अपना है मैं ये जानता हूँ मगर, वो अपना है मैं ये जानता हूँ मगर, फिर उसके खोने का इम्कान क्यों है? वो बेवफा तो हरगिज नहीं लगता मानी, मगर उसकी आंख में वो निशान क्यों है? Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum Pakistan, Assalamualaikum and very warm welcome to all the people. I'm your host, दोस्त जिगजानी यानी कि DJ मानी, live from the very capital city of Pakistan called Islamabad. मेरा पहला सवाल वही घिसा पिटा मगर खलूस से भरपूर की हालत वाड़ा ठीक हो, हिट हो, फिट हो, लश हो। यकीनन तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे, हिट होंगे, फिट होंगे, लश होंगे और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे होंगे। सभी ने और पुराने तमाम लिसनर्स को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले जनाब जिन जिन की आज बर्थडे है सबको बोलेंगे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मैनी मैनी ते मानी मोर। जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000 इसी दुनिया में हल्के फुल्के तके खाते रहो। जिनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है जी उन्हें बोलेंगे गेट वेल सून। जिन्होंने पेपर्स दिए या फिर इंटरव्यूज दिए, पाकिस्तान है मेरी जान, कख नहीं बनना तो अड्डा। तो जनाब मुझसे राब्ते का पहला नंबर 4471 यानी 4471। अपने राइट मैसेज में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज टाइप करेंगे और भेज देंगे 4471 यानी 4471। उसके साथ ही बारी आती है जी 101 के मुफ्ते मजबूरों की यानी कि फेसबुक यूजर्स की। तो facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, यहाँ पे आप जाएंगे और अपना प्रेम पत्र मुझ तक पहुँचाएंगे। पहले 30 मिनट आप लोगों के मैसेजेस के और उसके बाद मैं बताऊंगा जी आज के प्रोग्राम में हम करेंगे क्या। यकीनन आज भी एक टॉपिक होगा लाइव कॉल्स के लिए। तो जनाब प्रोग्राम का आगाज इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ वापसी होगी आप लोगों के मैसेजेस के साथ। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी बड़े ही प्यार से। स्टे ट्यून टू 101। As long as I can feel the
सो जनाब आप लोगों के 4471 यानी 4471 के मैसेजेस। तानिया अब्बासी मैसेज कर रही है चकवाल से, कह रही है क्या हाल है मानी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कह रही है फर्स्ट टाइम मैसेज कर रही हूँ, माशाल्लाह काफी कंजूस पाई गई आप। कह रही है कि मेरी हाजिरी लगा दे, लगा दी आपकी हाजिरी। उसके बाद वो रजिस्टर्ड भी फाड़ दी है जिसपे वो हाजिरी लगाई है। जुल्फिशान अली ने रावलपिंडी से मैसेज किया, कहने कैसे है मानी भाई और पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कीप इट अप, बेस्ट ऑफ लक। और कल की ट्रांसमिशन में मानी आप लोगों के साथ होगा, जो कि फाइनल एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका। सो कल हम 3-4 घंटे का शुगल करेंगे। शुमाइला सियालकोट से कह रही है वेलकम आरजे मानी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कह रही है रॉक ऑन, सबको सलाम। वालेकुम सलाम। गुफ्ता नौरीन कह रही है वाकेट से, सर कैसे हैं आप? वैसे ही पुराना खराब। कह रही है जी के अच्छा गुफ्ता कह रही है जी कि अपनी पहली किताब की वो वाली शायरी सुना दे जो आपने कभी भी नहीं आज तक पढ़ी यहाँ पे। चले आज आखिरी जो 30 मिनट होंगे उसमें मैं बहुत सारी ऐसी गजलें सुनाऊंगा जो कि आपने आज तक नहीं सुनी है मेरी। अच्छा जी, सादी शाह मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। कह रहे हैं ढेरों ढेर दुआएं आपके लिए, हमेशा खुश रहें, बहुत शुक्रिया। जुनैरा ने कश्मीर से मैसेज किया, कह रही है सलाम मानी भाई, कैसे हैं? अल्लाह आपको खुश रखे और हमेशा हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सुरेश ने मैसेज किया इस्लामाबाद से, कह रहे हैं हेलो मानी भाई, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, बड़ी ही अच्छी है। हला जिमल इमरानियन मैसेज कर रही है अटक से, कह रही है मानी भाई कैसे हैं? अटक वालों के लिए भी कोई मैसेज पढ़ दिया करें कभी आप, हमेशा अटक का मैसेज सुन के आप छोड़ देते हैं। ऐसे गिले शिकवे मत किया करो लड़की, इंज लगता है तू जड़ी सस्सा वाले काम ना कराया कर मेरे नाल। अच्छा जी, माइजा इमरानियन पिंडी से कह रही हैं कैसे मानी भाई, प्यार भरा सलाम मेरी तरफ से कबूल कीजिएगा, कर लिया हमने। अच्छा जी, बानो ने पिंडी से मैसेज किया, कह रही है हेलो मानी, ने मेरा अच्छा ठीक हो, माजरत चाहता हूँ जितने मैसेजेस थे कोई रह भी जाते हैं वैसे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक है जी। किरण रियाज ने मंडी बहाउद्दीन से मैसेज किया, कह रही है आप गुजरात आते हैं, कभी मंडी भी आ जाया करें आपके। गुजरात तो मेरा दिल जान गुर्दा फेफड़े है ना। सना सानी चक्री से मैसेज कर रही है, बड़ी चक्री टाइप की लड़की है ये। कह रही है कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। मुकद्दस ने तलगंग से मैसेज किया, हलीमा ने मैसेज किया, हलीमा इमरानियन ने कह रही है कि सभी इमरानियंस को और इमरान अली मानी को सलाम सलाम सलाम। ठीक हो गया। हेलो मानी भाई कैसे हैं आप? ये जी क्वीट बॉय है, क्यूट नहीं है, क्वीट बॉय है, कह रहे हैं बहुत सलाम आपको। उसके बाद जी आमना इमरानियन मैसेज कर रही हैं। अमारा ने मैसेज किया इस्लामाबाद से, कह रही हैं कि आपको सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। और शायरी का सेगमेंट लाजमी कीजिएगा और एक शायरी मेरे लिए। सो प्रोग्राम के आखिरी 30 मिनट जो होंगे वो शायरी के होंगे। उससे पहले हम करेंगे शुगल, यानी कि आप लोगों के साथ कोई टॉपिक है मेरे पास आज, उस पर गप लगाएंगे। मुकद्दस ने तलागंग से मैसेज किया, नायाब इमरानियन रावलपिंडी से मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं मानी भाई कैसे हैं, वेलकम, मैं पहली दफा सुन रही हूँ, प्लीज एक शेयर मेरे लिए, मैं आपकी बड़ी कीमती फैन हूँ। कितनी कीमती हो? अच्छा जैनब कह रही है हेलो सर। हेलो जैनब। अच्छा जी, बाजिम खान ने मैसेज किया, कह रहे हैं शो अच्छा है। ठीक है मुंडिया। अरीबा इमरानियन मैसेज कर रही है, कह रही है मैं भी आ गई हूँ, वेलकम ही कर दें अरीबा, वेलकम टू द शो लड़की। जिम्मल इमरानियन फिर से मैसेज कर रही है, कह रही है मानी भाई मंतशा की भी हाजिरी लगा दे, मंतशा का ताल्लुक भी अटक से है। ठीक हो गया। शमसा कमल ने सुहावा से मैसेज किया, कह रही है नाम तो सुना होगा, एडी तू डॉन है, थाने तेरिया तस्वीरां लगियां पईयां ने कुड़िए। बिस्मा ऐसे कैसे बात कर लूं मैं तुमसे? और मजे की बात है बिस्मा ने आगे नंबर भी लिख के भेजा है कि इस नंबर पे मुझे मैसेज करे, मैंने आपसे बात कर रही है। और कमाल, और लड़की छा गई है तो। अच्छा जी, हमजा खलील ने अटक से मैसेज किया, कह रहे हैं मानी भाई क्या हाल कर लिया आपने? हाल बिल्कुल ठीक है, चाल में थोड़ा सा मसला है लड़के,
पगली इमरानियन कह रही है डीजे मेरा मैसेज प्लीज प्लीज पढ़िए ना। खाना नहीं, आज मैं खाना खा के आया हूँ, मैसेज मैं सबके पढ़ूंगा। ये जिस दिन मैंने खाना नहीं खाया खा ही जाता हूँ। आपको तो पता ही है ना मैंने आज खाना खाया। रिमशा मुल्तान से कह रही है कि कैसे है, मैं आपको पहली दफा सुन रही हूँ। आपकी आवाज सुन के एक ही बात मेरे दिल में आई है, किंग ऑफ द रेडियो है लड़की ना करो रिमशा। शबनम सहर मैसेज कर रही है सवाबी से, कह रही है कैसे आप, मैं खूबसूरत हूँ। कह रही है कि नाइस, मैं पहली दफा आपका शो सुन रही हूँ, वेलकम करो मुझे। 101 की प्रोड्यूसर कौन है? क्यों भाई एडा प्रेशर, साढ़े को प्रोड्यूसर तो ना पूछ रही तू है, तू साड़ी डीजी। अच्छा जी, नताशा इस्लामाबाद से कह रही है हे ब्रो कैसे आप, आपकी आवाज बड़ी नाइस है, आवाज ही अच्छी है इसलिए रेडियो पे हूँ। हमारा ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, हमारा बहुत शुक्रिया। सना खान मैसेज कर रही है इस्लामाबाद से, कह रही है दिलदा जानी गाना चला दे ना, ये तो मैं खुद ही गा दूंगा। लाइबा ने चकवाल से मैसेज किया, कह रही है अस्सलाम वालेकुम कैसे ब्रो, हमेशा की तरह खुश रहें, सलाम टू ऑल पाकिस्तान। प्रिंसेस माहीन कह रही है ओए डीजे, हेलो प्रिंसेस। रबिया इमरानियन कह रही है जी एक शायरी मेरे लिए हो जाए। मैंने कहा ना जी, शायरी का ताल्लुक आखिरी 30 मिनट के साथ है। लुबना नासिर मैसेज कर रही है रावलपिंडी से। लुबना बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। कह रही है पहली दफा मैं आपको मैसेज कर रही हूँ और पहली दफा ही सुन रही है मेरा ख्याल आप हैं। तो अनु किन्ने गलत मशवरा दिता, तुसी मैनू सुनो। बिस्मा कह रही है कि विल यू मैरी मी? नो थैंक यू। अच्छा जी, एम मुमताज इस्लामाबाद से कह रहे हैं क्या हाल है मानी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जूनी कह रही है हेलो डीजे कैसे हैं आप, खूबसूरत। अरीशा मलिक हैं जी, उन्होंने रावलपिंडी से मैसेज किया, कह रही है हे जिग जानी यानी कि मानी कैसे हैं, मैं ठीक हूँ। आप आए बादल आए, आपको सुन के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और 5 साल से आपको सुन रही हूँ, मतलब तुम्हें अभी तक हदायत नहीं आई है। कह रही है मैं आपकी बिग वाली फैन हूँ और मेरे नाम एक शेयर करेंगे आप, मैं आपके नाम आज बकरियां करूंगा, 5-6 इकट्ठी बकरियां लाके करूंगा। सपना कह रही है इस्लामाबाद से मानी भाई हमेशा की तरह सुनती हूँ और आज पहली दफा मैंने आपको मैसेज किया। माशाल्लाह शदीद कंजूस लड़की है ये, सुनती है मुफ्त में लेकिन मैसेज नहीं करती है, पैसे नहीं लगाती है मानी पे। अच्छा जी, कह रही है कि आपसे मैंने एक सवाल करना है कि जब आप किसी भी शख्स से पहली दफा मिलते हैं तो आप किस चीज से इम्प्रेस होते हैं? अब ऑन एयर बता दूं मैं? बता दूं? ऐसी बातें नहीं पूछते होते, हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है भाई, कुछ भी नोट कर सकता है। अच्छा जी, इफ्रा इमरानियन है, एक नई इमरानियन अभी पहुंची है, समोत से इसका ताल्लुक है। कह रही है हैंडसम डीजे कैसे हैं, मैं वैसे ही खूबसूरत। कह रही है मेरी 3 फ्रेंड्स भी आपको सुन रही हैं, आमना, नादिया और महविश, उनको वेलकम कर दें। और एक दोस्त वाला कोई शेर उनके लिए पढ़ दीजिएगा। सो वो वाली गजल नहीं है, दोस्त कहकर बस यूं ही तकरार करता है, वो सुनाऊंगा लेकिन 11:30 के बाद। आज उससे पहले कोई शायरी नहीं चलेगी, आज का शो आखिरी 30 मिनट शायरी के होंगे। लाइबा ने चकवाल से मैसेज किया, लाइबा बहुत शुक्रिया। मोमना हनीफ सियालकोट से मैसेज कर रही हैं। जैनब ने मैसेज किया, कह रही हैं आपका बीटीएस मुझे बड़ा पसंद है। बीटीएस नहीं होता, बीजीएम होता है लड़की। उल्फत इमरानियन है, कह रही हैं अलीपुर चट्ठा से। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, खुश रहें आबाद रहें, अलीपुर चट्ठा कॉमसेट यूनिवर्सिटी। इकरा कह रही हैं वेलकम, थैंक यू इकरा। अच्छा जी, एक ऐसा मैसेज अभी मैंने पढ़ा है। हाय अस्सलाम वालेकुम मानी भाई कैसे हैं आप, और आपकी आवाज़ सुन के खुशी से मैसेज ही टाइप नहीं हो रहा, भूल गई मैं, लव यू मानी भाई। तैयबा इमरानियन ने हसन अब्दाल से मैसेज किया। ईदू कह रहे हैं कराची से, वेलकम मानी भाई, आपकी खातिर आज लोकल शो सुन रहा हूँ, आपका अंदाज हमेशा की तरह अच्छा है और आपकी भाभी भी आपको सुन रही हैं। मतलब पतली चमक तैयार दे रहे हैं। अनिका हरीपुर से कह रही है क्या हाल है आपके मानी भाई, प्रोग्राम अच्छा है, अल्लाह आपको सलामत रखे और आप सबको मेरा सलाम। मानी भाई एक शेर मेरे लिए बोल दें, आज मैंने कहा ना 30 मिनट शायरी होगी, सा ले लो। जुनैरा खान मैसेज कर रही हैं फतेह जंग से, कह रही हैं सलाम हेलो डीजे, पूरा मैसेज जरूर पढ़िएगा, हम सब कजन्स महनूर समन ताबीर आपका शो मिलके सुन रही हैं, सबको बिग वाला हाय।
वरना हम सारी की सारी आपसे नाराज हो जाएंगे अगर आपने पूरा मैसेज ना पढ़ा। तो ताबीर, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नाम। समन, वाह वाह वाह। महानूर, क्या बात है, तुम्हारे सुनने से तो मेरे प्रोग्राम को 6 चांद लग गए, बाकी 8 चांद भी ढूंढ के लाओ। हुरैरा ने कलर सईदा से मैसेज किया, कह रहे मानी भाई कैसे हैं जी, शो हमेशा की तरह अच्छा है, लव यू मानी भाई। सभी इमरानियंस को सलाम, अगर हो सके तो, नहीं होगा। तो जनाब मजीद 7 मिनट आप लोगों के मैसेजेस, यानी कि 44714471। मेरा नाम इमरान अली मानी है। अच्छा जी, हमजा खलील मैसेज कर रहे हैं अटक से, कह रहे हैं मानी ये शादी वाले लोगों का करें कुछ एहसास आप, जवाब अगले का दिल दुख जाता है। मानी भाई ऐसा ना किया करें आप, मेरी जगह तू हिम्मत कर ले मेरे भाई। अच्छा जी, रवीता कह रही है आज अम्मा भी सुन रही हैं आपको, मैंने आपके शो में अपनी अम्मा को विश करना है, एक दिन बाद उनकी बर्थडे है। So auntie, many happy returns of the day and may you have many many more। जिए हजारों साल, खुश रहे। वैसे आंटी हजारों साल ज्यादा नहीं हो जाएगा? अच्छा जी भाईजान, इफ यू डोंट माइंड, तो आपकी सिस्टर्स हैं और आपकी किस सिस्टर से सबसे ज्यादा बनती है? अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइएगा चकवाल से। चलें, ये कभी मैंने इंटरव्यू, वैसे तो मैं इंटरव्यू से हमेशा भागता ही हूँ, चाहे मेरी फिल्म आ रही तब भी, या अभी की बात कर लें, मतलब सारे मेरे जो टीवी एंकर दोस्त हैं वो मुझसे नाराज है जी कि बंदा मतलब एडा केड़ा स्टार मानी तू शो च ते आ साढ़े च। लेकिन मुझे लगता है अभी बड़ा कुछ करने के लिए है। इंटरव्यू तब दिया जाता है जब आप जिंदगी में बहुत कुछ कर चुके हो। सो हर बंदे की अपनी अपनी थिंकिंग है जी। अभी मेरी जो 3rd नंबर पे बहन है ना, उसके साथ मेरी दोस्ती सबसे ज्यादा है। अच्छा जी, महानूर फातिमा ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, कह रही है अस्सलाम वालेकुम मानी भाई कैसे हैं, खूबसूरत। नताशा ने मैसेज किया इस्लामाबाद से, कह रही है मैं फर्स्ट टाइम आपको मैसेज किया है, बट सुन काफ़ी टाइम से रही हूँ और मैं आपकी बिग वाली फ़ैन हूँ। नताशा, आपका नाम मैंने आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा पढ़ा है वैसे। ठीक हो गया, ये वाली नताशा इस्लामाबाद से इसका ताल्लुक है। कह रही है अच्छा, शो इज़ वेरी बेस्ट, आई लव यू मानी जानी, कैसे हैं आप, मिस यू। नाम नहीं लिखा आपने। नाइस शो इमरान, मानी भाई हर वक्त आपको मैसेज करता रहता हूँ, कभी तो पढ़ लिया करें। अनवर अली ने इस्लामाबाद से मैसेज किया। अतारिया ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, कह रही है डीजे कैसे हैं आप, मैं वैसे ही खूबसूरत A1 मज़े में। सना ने गुजर खान से मैसेज किया, कह रही है कि हम सब बहनें बैठ के आपका शो सुन रही हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। मेरा आज फर्स्ट पेपर था और बस अच्छा ही हुआ, बस अच्छा ही हुआ। तैयारी कर लो लड़की, तैयारी कर लो जाके। अच्छा जी, समिया ने गुजर खान से मैसेज किया, कह रही है सलाम मानी भाई क्या हाल है। कह रही है वास्ता है मानी भाई, कल पाकिस्तान को जितवा दीजिएगा। आप तो पहले लाहौर कलंदर को सपोर्ट करके उनको जीतने नहीं देते थे, अल्लाह कल खैर ही करे पाकिस्तानी टीम की। रिमशा मुल्तान से मैसेज कर रही है, रिमशा बहुत शुक्रिया। कह रही है कि क्या मैं आपको सोशल मीडिया पे ढूंढ सकती हूँ, जाओ ना ढूंढो, लिखो इमरान अली मानी, मिल जाऊंगा। उमैर और हिरासती मरी से कह रही है जी आपकी बुक कब आएगी, आजकल वही लिख रहा हूँ मैं बैठ के। हुरैरा ने कलर सईदा से मैसेज किया, कह रहे हैं शो हमेशा की तरह अच्छा है, हे हैंडसम डीजे कैसे हैं। तानी सिंधु जट है जिन्होंने मैसेज किया। बिस्मा कह रही हैं, बिस्मा हूँ मर्दान से, मुझे पता है आप नहीं करोगे। अच्छा चलें ठीक है, खैर ये इतना अहम मैसेज नहीं है। नसीर ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, कह रहे हैं कि मानी भाई नहीं, वो अरेबिक की सॉन्ग मेरे पास नहीं है यार, अरेबिक सॉन्ग मेरे पास है लेकिन वो वाला नहीं है। बाबर नवाज ने कहोटा से मैसेज किया, कह रहे हैं सर आपका शो अच्छा है और पाकिस्तान आर्मी मुल्तान से मैं आपको सुन रहा हूँ। तनवीर ने पाकिस्तान आर्मी रावलपिंडी से मैसेज किया, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मानी जी कैसे हैं आप, मैं खूबसूरत मजे में। कह रहे हैं जी कल मैंने आपको 2 मैसेजेस किए थे कि कुछ शेर आप पाकिस्तान आर्मी के लिए पढ़ दें, तो आपने नहीं पढ़े, लेकिन आज हम फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो आपके लिए जितने भी जवान मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, खास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, मैंने वैसे सोचा था कि मैं पहले 1.5 घंटे में आज शायरी नहीं करूंगा, लेकिन आर्मी है ना, करना पड़ रहा है। सो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जितने जवान मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए है कि
कसम अर्ज़े पाक की है काफिर तू मैली आंख तो डाल, कसम अर्ज़े पाक की है काफिर तू मैली आंख तो डाल, तेरी आंखें ना निकाल लूं तो काफिर कहना। अच्छा जी, शकीला ने दुनियापुर से मैसेज किया, कह रही हैं आई एम योर बिग फैन, पहली दफ़ा मैसेज किया है। सो आपने इतने अरसे के बाद क्यों मैसेज किया है, इसकी कोई ख़ास रीज़न? एनीवेज जनाब, मेरा ख्याल है टाइम होने वाला है, इस टाइम पे हम करीब पहुंचने वाले हैं और बहुत सारे और मैसेजेस भी आ गए, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे जी एक अदद ब्रेक, यानी कि टाइम चेक की जानिब जाएंगे, वापसी होगी, फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून टू 101। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी बड़ी प्यार से। अगर सोशल मीडिया पे मौजूद हैं और मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए, गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, टिकटॉक पे जाइए, मेरी बेढंगी वीडियोस देखिए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। Time check. It's 10:30 p.m. Come on, turn the radio on. It's Friday night. सत्य को समझा है ओए होए सुल्तान मोहब्बतां दा, ना कर यार, तू कत्ल चकर छोड़े मेरी जान मोहब्बतां दा। हला हला हला, तू हुस्न दा ठड़की है ओए मानी बस ठड़क बुरेंदा है, सत्य को कुछ समझे तू कुछ समझेंदा है। पक्की बात है, सोच लो। नायाब जी शहा से सकुआम कर छोड़ई, इश्तियाक तू नैयर को ये सारे के सारे मिलके गाएंगे, नाम वीकेंड है यार, छोड़ई। कल पेपर तो नहीं है ना। मेरी वंग वे ढोला रोंदी निमानी, किथे जाके बसे मेरे दिल दा जानी, तेरे प्यार विच मैं बदनाम होइयां, तेरियां निशानियां सीने ला के रोइयां, तेरे राह दे विच मैं चुप करके बह गई, पिछा मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई, पिछा मुड़ वे माया तेरी लोड़ पै गई, सा मुकदे पे हुण मिल तू आके ओ सा मुकदे पे।
ते साडे नां नू लिखना अपनी तू बाते कोठे ते चढ़ के रात तक दी रह गई मुड़ वे माया तेरी लोड़ पै गई पिछा वल वे ढोला तेरी लोड़ पै गई सामुक दे पे हुण मिल तू आके सामुक दे पे अज़ला तू बैरे साडे नसीबे भुल गए नी ढोला बेली गरीबे परदेस जाके लाले तू डेरे कसमा ते वादे झूठे नी तेरे। अच्छा जी, 2008 की बात है, ये 2007 की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक में 1100 में से 342 नंबर लेकर पास होने पर ना मेरे वालिद साहब ने मुझे 2 कनाल की VIP कोठी और उस वक्त की जो पिजारो गाड़ी थी ना उसके पास खड़े करके लित्तर मारे थे। आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ जब आपका रिजल्ट आया हो, मतलब रिजल्ट हाथ में है और पोजीशन बड़ी नाजुक, यानी कि सूरत हाल बड़ी नाजुक है और आपने घर भी जाना है। अगर लड़का है आप, तो आप फेल हुआ तो आपने क्या बहाना किया कि मैं क्यों फेल हुआ, और अगर आप लड़की थी तो मार से बचने के लिए आपने क्या बहाना किया। मतलब मार तो लाजिम है ना। पत्थर तुम्हारे तू प्यार सादे ढोला सारे कैसर वैसा। कल हमने बात की थी जी पेपर वाले दिन की और आज हम बात करेंगे रिजल्ट वाले दिन की। सो वो जो सारी तरतीबें हम बना रहे होते हैं, वो जो वज़ाइफ कर रहे होते हैं, वो जो शुगल कर रहे होते हैं लाइफ में, मतलब इतने सीरियस हो जाते हैं, अल्लाह से इतना लगाव हो जाता है कसम से। अच्छा, पेपर देने के बाद ना लड़कियां लड़के जो है ना वो वैसे मजे से 15 दिन सही एंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट करीब आना शुरू होता है सारे के सारे टोपियां पहन के आधे मस्जिद में पहुंचे होते हैं, लड़कियां मसल्ले से नहीं उठती हैं। इससे बेहतर नहीं आप पूरा साल मेहनत कर लें, थोड़ी मेहनत करके पेपर दे लें। तेरे प्यार विच मैं बदनाम होई। और पूछना आप लोगों से ये है कि कोई ऐसा मशवरा दीजिए अगर हम फेल हो जाएं कभी, मतलब हम सारे, तो क्या ऐसा बहाना किया जाए कि जिससे घर वाले मुतमईन भी हो जाए और कहीं भी कुछ ना। लेकिन आज का प्रोग्राम वो उन लोगों के लिए है जो फेल हुए हैं। सो आज वो लोग जो कि हमेशा पास होने वाले हैं वो बिल्कुल कॉल न करें, चुप करके सुने कि हम फेलियर्स के जिंदगी में क्या क्या दुख हैं, क्या क्या हम जतन किया हमने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आप लोग तो आगे चलते गए, घर वालों ने कभी टॉफियां दी, कभी मिठाइयां बांटी, तो हमारे दफा जब बाटा के लितर आए ना मैं तानू की दसा वो बाटा दा भी वो भी लितर जिदी गारंटी टूटेगा भी नहीं है, तो फिर ओदे ना बंदे नू पवे मार। ये तो गल्ला उन मेरे जैसे बहुत सारे होंगे ना आप लोगों में से भी। सो वो आज मुझे कॉल करेंगे 11100101 यानी 1110000101। रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करोगे तो 056 का एरिया कोड, पाकिस्तान से बाहर से कॉल करोगे तो 0092 पाकिस्तान का कोड है, इसे मिलाएंगे 00925110000101 मानी से राब्ते का नंबर। अगर यहाँ कॉल नहीं मिलती तो 051 920 25 40। रिजल्ट का दिन आपकी जिंदगी में कितना अहम होता है और उस दिन क्या क्या करते हैं आप लोग, और फेल होने के बाद क्या क्या करते हैं ये बताएंगे आप मुझे। सो जनाब एक म्यूजिकल छोटा सा ब्रेक लेंगे, जब वापस आऊंगा तो डायरेक्टली चलेंगे आपकी कॉल्स की जानिब और आपके किस्से सुनेंगे। लाइव कॉल करने के बाद सोचना नहीं है कि किस्सा कौन सा सुनाना है, तैयार करके आना है। बस 30 से 40 सेकंड्स की कॉल्स होंगी, लंबी कॉल्स नहीं होंगी। कई लोग ऐसे आ जाते हैं जैसे उनको लगता है 2 घंटे मानी के साथ आज मैंने ही गप लगा के जानी है। हैंड फ्री लगा के कॉल नहीं करेंगे आप। और जनाब अभी अभी जिन लोगों की शादियां हुई हैं उन सब के लिए मेरी तरफ से ये ट्रैक है, एंजॉय कीजिएगा।
वापसी होगी आपकी कॉल्स के साथ। स्टे ट्यून 101, स्टे ट्यून, अल्लाह दी कसम है। और रुके रहो, और नहीं जाना। ये ससा बढ़िया पुड़ पुड़ कर दिया ने वैसे, है ना। मुझे लगता है अगले जुमे को सास बहू पे प्रोग्राम करना पड़ेगा मुझे। आजकल ये जो टॉपिक है ना, बड़ा सीजन में चल रहा है। छोटा देवरा पाभी नल लड़े ओ कुकड़ी ओ लेनी जड़ी कुड़ कुड़ कर दिए, जोर नहीं जाना सच बुड़ बुड़ कर दिए। ओहो मैं लाहौरिया तेरे तेड़े ओए ओ तैनू ले जाना हथ जे मैं फड़े ओए ओ टुकड़ी ले दूं तैनू जेड़ी कुड़ कुड़ कर दिए, सारे ले जाना चंगी तेरी बुड़ बुड़ लग। नहीं 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 ना ना नहीं 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 ना। पिछे पिछे आवां तेरी चाल वेखी जावां, तेरी चाल वेख वेख के दिल फेंकी जावां। जिंद वारदा सोहणीए, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वे ना आई, मेरी लंबी लंबी कुत मेरे वाल वे ना आई। निगाह मारदा आई वे तेरा दिल गवाचा, तेरा दिल गवाचा सोने कमीजा सिल्क दियां मुल्तानू आईयां ने, ओ बेबे नचणो ते नचणो पर जाईयां ने। ओ जुत्ती ले दूं तैनू जेड़ी टुक टुक कर दिए, और ले जाना चंगी तेरी बुड़ बुड़ लगदी है। सो स्टे ट्यून टू 101। कहा था मैंने जाना नहीं है, वापस आ रहा हूं मैं। तो जनाब चलते हैं जी डायरेक्टली आपकी कॉल्स की जानिब और देखते हैं लाइन पर मेरे साथ कौन मौजूद है और उनके पास क्या किस्सा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम, कैसे हैं मानी भाई? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाम बताइएगा। हलीमा इमरानियन। हलीमा इमरानियन। हलीमा कैसी हो? वेलकम टू द क्लब। माशाल्लाह आप कितनी दफा फेल हुई हैं? मानी भाई थैंक यू सो मच। मानी भाई फेल तो है नहीं हुई, लेकिन 9th क्लास में फिजिक्स में सप्ली आ गई थी। सप्ली आ गई थी, ठीक हो गया। तो फिर क्या किया? और मानी भाई हुआ कुछ यूँ था कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स। ओए होए। तो मतलब पूरी क्लास में एक मैं ही थी कि जिसका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था। अच्छा। बाकी किसी को पसंद नहीं था फिजिक्स। अच्छा माशाल्लाह, तुम दिल के भेद भी जानती हो। क्या बात है यार, ऐसी लड़कियां कहाँ से आती हैं? मतलब कैसे सोच कैसे लेती हैं ऐसी बातें? अच्छा आगे चलो। अच्छा मानी भाई फिर ये हुआ कि जब मेरा रिजल्ट आया तो उन्होंने मुझे 100 में से सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर दिए। माशाल्लाह, संभाल के रखना, खर्च ना करना कहीं। मानी भाई मैं तो यकीन जाने जब मैंने इनको म्यूजियम में लगवाना बाद में। मानी भाई जब मैंने सुना ना मेरे 3 नंबर हैं, जी जी,
तो मुझे रोना नहीं आया, मुझे हंसी आई है सीरियसली। अपने आप में हंसी आ रही थी कि ये 3 भी कैसे ले लिए मैंने। मैंने कहा, मुझे लगा कि उनकी वाकई उनकी अच्छा, वो घर बात में- आप वाली है अच्छा, कि बीवी से सख्त चलो। वाली लड़ाई हुई थी जिन्होंने मुझे सिर्फ 3 नंबर दिए। मैंने कहा चलो ठीक हो गया, घर में क्या किया, बहाना क्या किया? मानी भाई मैंने कहा कि पूरी क्लास फेल हो गई है फिजिक्स में। पूरी क्लास फेल हो गई है। हाँ, और मानी भाई नहीं, सीरियसली हुई भी थी क्लास यार ये बहाना मैंने भी मारा हुआ एक दफा कि पूरी क्लास ही फेल हो गई है जी। हाँ, और मानी भाई यकीन जाने के घर वालों को भी इतना यकीन था कि उन्होंने भी मान हाँ, लिया। तुम्हारी तो हो शक्ल ही सकता ऐसी है। बच्ची ठीक कह रही है। मतलब मंगने वाली शक्ल है तेरी। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, नहीं मैं उनको तरस आ गया होगा ना, क्या यार की बच्ची उन सारे फेल हो गए ने, की करना है नु मार के है। नहीं मतलब मानी भाई चले थोड़े ज्यादा होते ना, फिर वो हो सकता है कोई सवाल करते मुझसे। हाँ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 3 नंबर, तो फिर तो वो खुद भी खामोश हो गए बस। फिर एक मैं तो हंसना ही शुरू हो गई। मैंने कहा अल्लाह, ये इन्होंने इतने ज्यादा कैसे दे दिए मुझे। चलो ठीक हो गया ये जी। लेकिन मानी भाई फिर मैंने उसी सब्जेक्ट में 80+ नंबर लेके बेटा दिखाए। 4 साल लगाओ तो 80 आ ही जाते हैं 20 नंबर के हिसाब से साल के। नहीं 4 साल नहीं, उसी साल, अगले साल अच्छा मतलब। अगले साल, यानी कि 2 साल नंबर ठीक है, कोई मसला नहीं। 2 साल अगर साल में 40 नंबर के काबिल हो बंदा, तो बंदा ठीक ही होता है। मतलब 33 नंबर तो क्रॉस करता है ना यार। हम तो 33 के लिए मरते थे हमेशा। हम कहते थे अल्लाह करे 34 भी ना आए, बस 33 नंबर पूरे हो जाए। हाँ मानी भाई, जैसे लड़कों का यही होता है, मैंने जहाँ तक देखा है। हाँ, तुसी अपने तो- भाइयों तुसी को तो भी सा- वो यही नहीं। चाहते हैं कि 33 बस आ जाए। नहीं तुसी सारी लड़कियां तो साइंटिस्ट हो ना, हम नहीं, ऐसा लड़के मानी भाई ये है कि हम लड़कियां जो है ना बहुत मेहनती होती हैं, लेकिन जहाँ तक लड़कों की बात मेहनती। की जाए ना, चेक वो करो। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। जी, और जी। यही जी। बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। बेशक वो 33 में भी बहुत खुश होते हैं। जी खुश। हम सबर शुक्र करने वाली कौम है। हम कहते हैं जो मिल गया बस सबर करो। साढ़े को तो जिंदगी शादी च गलती हो जैसे तब भी सबर कर जाने, सारी जिंदगी गुजार छड़ने। ये तो फिर 33 नंबर ने जी। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे, उसका किस्सा सुनते हैं। ये भी कोई फेलियर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब नाम बताइएगा। अरीबा वासी फ्रॉम मरी। अरीबा वासी मरी से। अरीबा माशाल्लाह, वेलकम टू द क्लब। तुम भी फेल हुई, कब हुई? मानी भाई क्या हाल है, कैसे हैं? बस ठीक ठाक। आज मैं वो सारे लोग देख रहा हूँ जो मेरे क्लब गए, यानी कि जो फेलियर जिन्होंने काटा है। जी मानी भाई, मैं 9th में हुई थी मैथ में। माशाल्लाह, कुर्बान जाऊँ मैं, सदके जाऊँ आपके। क्यों फेल हुई थी? ले आओ जरा जुती हो तुम। मानी भाई मोबाइल की वजह से हर टाइम मोबाइल यूज करती रहती थी। अच्छा, मोबाइल यूज करती रहती थी। ठीक हो गया, तो क्या बहाना किया? मानी भाई गले में दर्द होता था ना, तो गले के दर्द से तुम्हारे पेपर का क्या ताल्लुक था? अंदर बुखार था ना पेपर वाले दिन में। अच्छा, बाकी सारी जिंदगी इसको 364 दिन बुखार नहीं होता, पेपर वाले दिन बुखार होता है इसको। नहीं मानी भाई, सच में बुखार था ना, तो अच्छा मार बहुत बड़ी थी मम्मा। अच्छा बस मैथ आती भी नहीं थी। अच्छा। मैंने जब छुट्टी करनी होती थी स्कूल से ना, मेरा पक्का बहाना होता था। 7 बजे अम्मी उठाती थी, उसके बाद चाय जब मिलती थी तो मैं ऐसे ही बहाना कर लेता था, मुझे बुखार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी ऐसे हाथ लगाती, देखती, कहती ठंडा ठार तो है। मैं कहता नहीं जी, अंदर बुखार है। ज्यादा मुझे गले का प्रॉब्लम होता है ना, मैं ज्यादा गले का बहाना बनाती थी और पेट का दर्द होता अच्छा, फेल होने पे मार पड़ी है? जी फेल होने पे मार पड़ी है? बहुत ज्यादा मानी भाई, 14 नंबर से। कौन कौन से आलात इस्तेमाल हुए मार के लिए? झाड़ू, अच्छा, झाड़ू नहीं, ये तो ठीक है, मतलब घर में मौजूद होता है झाड़ू। आगे? रैपर। अच्छा, वाइपर भी पड़े हैं। ठीक है, माशाल्लाह, लड़की काफी स्ट्रांग लड़की है। देखें जी, जो लड़कियां वैसे ही पास हो जाती है, इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती। वाइपर खाने की हिम्मत, झाड़ू खाने की हिम्मत, और क्या चीज थी? जी जुतियां भी पहिया नहीं, या बस वो ठीक ही? मानी भाई बाटा की बड़ी थी बहुत ज्यादा। बाटा की पता है ना, डांट की। ठीक। तो अच्छा, इन सब चीजों के बाद कोई असर भी हुआ या नहीं? हाँ मानी भाई, पास हो गई थी। पास हो गई थी उसके बाद? हाँ मानी भाई, आप फर्स्ट ईयर में हो। तुम्हारी- अब मुश्किल लग रहा है, फर्स्ट ईयर के पेपर है 13 तारीख। चलो, फर्स्ट ईयर में भी वाइपर, झाड़ू, मुक्के, सुनने, ठीक है, बहुत सारी नहीं चीजें। मानी भाई, आप लायक हो। अब बड़ी हो गई हो। जी मैंने कहा कोई मशवरा दोगी अपने साथ जो फेल होते हैं उनको? बस रैपर छुपा दो, झाड़ू और जूतियाँ, वो भी बाटा की। सारी की सारी छुपा दो यार। अगर फेल होते हो तो ये चीजें छुपा दो, तुम्हारे लिए आसानी होगी। घर जाओगे तो ढूंढने में माँ बाप को थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन पड़ेगी जरूर। ये मेरी बात याद रखना। ये माँ बाप ऐसे हैं कि किसी भी टाइम अपनी किसी गुस्से वाली बात पे उनको याद आ जाता है, मेरा तो पुत्र भी फेल होया, चुक्को जुती। मतलब अब्बा जान का गुस्सा पुत्र पे निकल रहा होता है। ये भी बहुत बड़ा मसला होता है हमारी माओ का। अब्बू ने बस गुस्सा किया था, मम्मा ने बहुत मारा था, मम्मा और दादू ने। अम्मा जो है ना, वो और बहुत सारी कसरें पूरी कर रही होती है ना। कोई माफी
कोई माफी नहीं है। कहती रहती थी स्टडी कर रही हूँ, और जिस स्टडी कर रही थी हार्ड सही काम भी नहीं करती। ठीक हो गया। रीबा वासी थी जी मरी से हमारे साथ, इसको भी लितर शितर पड़े हैं जी, माशाल्लाह फेल हुई है ये भी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। नाम बताइएगा जी। जी साइमा बात कर रही हूँ। साइमा आप कितनी दफा फेल हुई है लाइफ में? माशाल्लाह ये पूछे कब पास हुई है? जी ये तो हमें पता है, आपकी आवाज से ऐसी बातें बताते नहीं है, मैं इस पे इज्जत रख रहा था आपकी, लेकिन चलें बताएं कब कब पास हुई? मनी फेल तो नहीं हुई थी, बस एक दफा सप्ली आई थी और वो क्लियर कर ली थी। ये लड़की ये झूठ बोल रही है, ये इसकी आवाज की जो खनक है बता रही है ये झूठ बोल रही है। और वो सप्ली आने की वजह हमको पता है, किस चीज की बुरी आदत है। किस चीज की? वही 101 सुनते थे। अच्छा 101 सुनने की वजह से फेल हुई हो? पा दे साढ़े ते मुद्दा। अच्छा मनी ने एक और चीज कहनी है, आपके लिए एक मशवरा है। ना दो। हम ना कटिंग ना करवाया करें, यकीन करें हम गोंगलू लगते हैं। अच्छा कटिंग ना करवाया करो, मैं गोंगलू लगता हूँ? हाँ। तू पालक लागनी है। और अच्छा सुने वो जो बेचारी हमको कहती है ना चना में मैं तेरी हूँ, उसकी मान ले अब। मान लो उसकी। हाँ तू मान तरले मिनटे कर रही नहीं है। तुमने जो मानी है, तुम्हारी हालत देखने के बाद भी मान जो मैं पागल हूँ। मुझे कहना नहीं पड़ता, मेरी तो माननी वैसी जाती नहीं जी, अगला बेचारा भी आंदा है उन जिंदगी गुजारनी है, मैं उन खुदकुशी तो नहीं करनी, मान नहीं लवाए थी। ओके टेक केयर। नहीं रुको ना, करते हैं बात। मुझे तो कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच जी। साइमा थी हमारे साथ, साइमा भी फेल हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम अस्सलाम भाईजान। ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਗਲੇ ਨੂੰ? जी बिल्कुल कोई मसला नहीं गले ਨੂੰ। नहीं कोई है तो सही है वैसे हल्का फुल्का। अब ठंडा पानी पीਣ ਦੀ ਗੱਲ। ठंडा पानी ਦੀ ਇਸ ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ? बस ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ? ਬਿਲकुल। ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਨੇ ਨੇ। ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾਂ ਦੱਸੋ। मासूम नाल फरमान गुजरात शरीफ। गुजरात शरीफ माशाल्लाह, मैं कल्ला ही शरीफ हाँ गुजरात तो, और कोई भी सिर्फ शरीफ की ना है ਤੁਹਾਡਾ पूरा? मैं राशिद लतीफ। राशिद लतीफ जी बिल्कुल। ये राशिद लतीफ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? नहीं हाँ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਖਲੋਦਾ। अच्छा तो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋ ਭੈਣ, ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਦਫਾ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਰਿਕਾਰਡ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। असा 10 बार लड़ गया ना, मैं मिडल तो बाद ना 9वीं क्लास ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਇਓ ਰੱਖ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह 6 ਸਪਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਭੈਣ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਇਓ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਲੀਮ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। 6 ਸਪਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ और तो बाद फिर थोड़ी गैरत आई। अच्छा फिर आस रखी तो फिर मैट्रिक क्लियर की। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ? ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਚੜ ਚੜਾ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਂਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਫਿਰੇ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਚੱਲ। और इसके अलावा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसके अलावा सभी को सलाम, स्पेशल सलाम निका बासी और रीबा बासी को। ठीक है जी, स्पेशल सलाम उत्ते उन्होंने रोल करके भेजांगा उन्होंने। ठीक है जी बिल्कुल, थैंक यू। हाँ ख्याल रख मेरा भरा अपना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, सरदार रशीद बोल रहा हूँ मंडी वाले से। जनाब सरदार साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का जिंदाबाद। आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपको दुआएं करते हैं। थैंक यू सो मच जनाब, आपके प्रोग्राम सुनने की वजह से मेरे प्रोग्राम को 16 चांद लग गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी नाम बताइएगा। लाइबा बात करें इस्लामाबाद। लाइबा ने इस्लामाबाद से कॉल कर लिया। लाइबा कल भी आ गई थी, तुम कैसी हो? हाँ जी भाई, आपने ज्यादती कर दी हमारे साथ। अब भी ज्यादती ना करूँ मैं। नहीं आपने बताया क्या कहा है कि सिर्फ वो कॉल करें जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हाँ जो फेलियर है वो करेंगे सिर्फ। नहीं हम एक घंटा आपके शो का इंतजार करते हैं, तो हमारा इतना भी हक नहीं बनता है आप कॉल करके आपका पता नहीं पता। आप वैसे मतलब क्या पता करना है जो तुम्हें रेडियो प्रोग्राम से पता नहीं चल रहा, पहले ये बताओ। नहीं
आपका हाल से कोई गपशप नहीं लगा सकते? नहीं, हाल वही भी- आ सकते हैं जो टॉपिक पे बात करें। देखिए प्रोग्राम में और वैसे गपशप लगाने में थोड़ा फर्क होता है ना। प्रोग्राम दुनिया सुन रही होती है, पाकिस्तान के हर इलाके में सुना जा रहा होता है। सो पर्सनल गप्पों के लिए पर्सनल नंबर मैं ऑन एयर कर देता हूँ, मेरा ख्याल है उस पे आ जाए सारे के सारे। अच्छा मानी भाई, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 5 तक पढ़ा था और मेरे अच्छे नंबर आए थे। मतलब मैं वो फेल नहीं हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पढ़ाया आगे पढ़ाया नहीं, उनको पता लग गया था 5 पढ़ा के इतना ही काफी है। इसको के पैसे तो ज्यादा ही है। नहीं, हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ना, तो अच्छा गिलगित के हो, ठीक हो गया। लेकिन वहाँ तो से नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने पढ़ा भी नहीं। मैंने कहा ठीक है। अच्छा गिलगित बल्तिस्तान की तो मैंने बहुत सारी लड़कियां लड़के देखे हैं जो कि यहाँ पढ़ रहे हैं और माशाल्लाह वहाँ पे जो एजुकेशन जो मनी भाई पढ़ रहे, मेरे और बहन भाई सब पढ़ते हैं और बड़े भाई भी पढ़ते हैं, दूसरे जो बहनें सब पढ़ते हैं। लेकिन मैं 5 तक पढ़ा, उससे आगे जब भी मैंने मतलब सिलाई सीखने की मेरी ख्वाहिश थी, तो मैंने वो सीखी। अच्छा, इसने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक काम करना था, इसलिए इसने फिर छोड़ दी पढ़ाई। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच लाइबा, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मानी भाई, मैंने आपके लिए एक शेर सुनाना है। शेर सुनाना है, सुना दो। चांद निकला मेरे आंगन में, हाँ। चांद निकला मेरे आंगन में, सितारों को गवारा ना हुआ। सितारों से क्या कहते हैं जब चांद ही हमारा ना हुआ। ओए होए होए, कोई टूटी जुती दबी मैं दाद देनी। नहीं, और आपके लिए बहुत जो है, अल्लाह आपको इस चाह में भी कामयाब करे और उस चाह में भी। आमीन आमीन आमीन, सारे मिलके बोलो आमीन यार। सुन रहे हो, आमीन नहीं कहते हो? थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। रात के 11 बजने वाले, आखिरी कॉल है मेरा ख्याल, इसके बाद हम जाएंगे न्यूज ब्रेक की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने देखा है बस ठीक ठाक है भाई, ठीक तो संगे मानी वैसे बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तो कितनी दफा फेल हुए? मैंने भाई एक सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ हूँ, कंप्यूटर में मैं फेल हुआ मानी भाई। वो तो तुमने लास्ट टाइम मुझे बताया था कल। तो अभी एक शक सुनाऊंगा मानी भाई। हम लोग जो थे हॉस्टल में थे मानी भाई। अच्छा। तो हॉस्टल में क्या होते थे, एक दिन मैं नकल कर रहा था इस्लामाबाद की इस्लामियात का पर्चा था मानी भाई। अच्छा, इस्लामियात में भी नकल करके पास होते हो? नहीं, तो पकड़ा गया। इन्हों गोली मार दे। फिर मैं सब बता रहा मानी भाई। अच्छा, नहीं मुझे एक बात बताओ। नहीं, वो मैं बहुत साल पहले की बात है, जब मैं 2 साल पहले मुसलमान नहीं थे? नहीं, 2 साल पहले मुसलमान नहीं थे? वो बहुत छोटा था माने भाई। इस्लामियात इस्लामियात में भी नकल करते हैं यार, अल्लाह की कसम। चलो बाकी तो मान लिया हमने को आप नकल करते हैं, ये इस्लामियात में भी नकल यार। नहीं, मैंने वैसे बाकी में मैं नहीं करता था और इस्लामियात में एक बार मैंने किया। अच्छा, तो पकड़ा गया मानी भाई इतना अच्छा। तो इस्लामियात में था, खुदा की कसम तुम्हारा एग्जामिनर अगर मैं होता और तुम इस्लामियात के पेपर में नकल करते पकड़े जाते, तेरा मैं वो हालत करता, तू सारी जिंदगी याद रखता। तो क्या हुआ मानी भाई, जब मैं एक टीचर थी, बहुत ही अच्छी टीचर थी, उन्होंने जब मुझे पकड़ा, बहुत ही अच्छी, कहता याकूब आप नकल करते हो। मुझे बहुत ही ज्यादा पहचान थी बेचारी। अच्छा। तो फिर मुझे वो जो मैंने नकल किया तो वो ले लिया, वो मेरे पर्चे पे स्टेपलर कर दिया। अच्छा। अभी उसके बाद वो जब कि मैंने वापस उतार दिया पर्चा, अच्छी से वो जो वर्ड्स मीनिंग जो थे उस पे मैंने सिर्फ नकल किया था, उसको अच्छी तरह मैंने फिल कर दिया और उसको जो पर्ची थी वापस अपने जेब में डाल दिया। मतलब इस सारे शेर के अंदर शायर ये कहना चाह रहा है कि जहाँ आप फंस जाए वहाँ नकल कर लें, आप पास हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा एग्जामिनर आपके सर पे खड़ा हो तो वो आपको चांस देगा कि आप आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर कोई मेरे जाए तो सिर पे आ गया ना तो बहुत रोला है। मतलब मैं वैसे खुद तो बड़ी अच्छी चीटिंग कर लेता हूँ, 25-26 तरीके मुझे आते हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। लेकिन अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं बहुत सख्त किस्म का एग्जामिनर होता, मैं किसी बंदे को कुस्कने ना देता लेफ्ट टू राइट है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब नाम बताइएगा। मानी भाई ईदू बात कर रहा हूँ। ईदू बात कर रहे हैं। ईदू तुम तो पढ़े ही नहीं हो तो फेल कैसे होगे? मैं पढ़ा हूँ मानी भाई, इंटर तो कर लिया मैंने। हाय, कदे अपने आप नू पढ़े ही नहीं तू है। इंटर तक तो पढ़ लिया मानी भाई, आगे नहीं पढ़ सका। कहाँ तक? कहाँ तक पढ़ा है? इंटर। अच्छा, इंटर तक पढ़ा आपने। ठीक हो गया। उसके बाद शादी हो गई? नहीं, शादी तो कम से कम 6-7 साल के बाद शादी हो गई। अच्छा, फेल कितनी दफा हुआ? सच्ची बताना, ये तो झूठ नहीं बोलना है।
नहीं, मैं सिर्फ मैट्रिक पे इंग्लिश पेपर पे फेल हुआ। इंग्लिश पेपर पे फेल होने का मतलब है सब में ही फेल हो गए ना, फेल ही हुई ना। जी, क्योंकि वहाँ पे उस दिन जब इंग्लिश का पेपर था ना, उस दिन बहुत ज्यादा सख्ती थी, तो नकल नहीं हो सका। अच्छा, नकल नहीं हो सकी इसलिए फेल हो गया। वाह माशाल्लाह, तेरे एक्सक्यूज पे कुर्बान जाऊं मैं। मानी भाई, आजकल नकल के बगैर कौन पास हो जाता है? कोई भी नहीं होता, हर कोई मैं पास ही हो जाते हैं। ओ भाई, मैं पास होता हूँ बगैर नकल के। आप तो आप है ना मानी भाई, आपका तो कहते हैं ना कि क्या बोल सकते हैं, आप है और हमारे कराची के रेहाना सदी भाई। तू बोलते सही कुछ, तेन मैं तका तो सही तू बोलते सही एक बारी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, टाइम का मैंने मानी भाई न्यूज पे भी जाना है ना आपको, इस वजह से मैं जल्दी बोल रहा हूँ। ठीक हो गया, चलो ये तो अभी बिल्कुल जी टाइम हो चुका है। थैंक यू सो मच ईदू, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अभी हम जाएंगे जी न्यूज ब्रेक की जाने, वापसी होगी, फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून टू 101। सोशल मीडिया पे मौजूद है और मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए, गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, टिकटॉक पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाबों से दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने और मौसमियाती तब्दीली के असरात का मुकाबला करने के काबिल बुनियादी ढांचे की तामीर नौ के लिए भरपूर मदद करे। बर्री फौज के सरबराह ने सिंध के दौरे के दौरान फॉर्मेशन को दादू और उससे मुल्हिका इलाकों के सैलाब से मुतासर आवाम को 5000 खेमे फराहम करने की हिदायत की है। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। तमाम सुनने वालों को फिर से कहते हैं जी खुशामदीद। जी आया हूं मैं आपका होस्ट दोस्त जिग जानी यानी कि इमरान अली मानी। अच्छा जनाब, जितने भी कॉलर्स अभी तक आ रहे हैं वो सारे के सारे ना मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। मेरा टॉपिक बड़ा स्पेसिफिक सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जी, कि जब आप फेल हुए तो आपका क्या रिएक्शन था, और रिजल्ट आने के बाद अभी मैं यहाँ पे एक और चीज शामिल करूंगा, वो ये है कि आपके रिजल्ट आने पे आपके रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन होता है। ओए होए, सबसे हॉट टॉपिक इस टाइम पे पाकिस्तान के रिश्तेदार है। और बंदा हो जाए फेल और बंदे के रिश्तेदार ऐसे हो जो कि हर बात पे नजर रखते हो, वो साल जिंदगी का सबसे मुश्किल साल होता है। सो जनाब, आपके फेल होने पे रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था, आपका क्या रिएक्शन था, ये आप मुझे बताएंगे। 11100101। मेरा नाम मानी है। तो जनाब चलते हैं अगले कॉलर की जानिब और देखते हैं जी उनके पास हमें बताने के लिए क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी आवाज कम आ रही है आपकी। अब ठीक है? ओए होए, तस्वीर भी आ गई है, पीछे हटो। रवीता बात कर रही हूं। रवीता, कैसी हो रवीता? मैं ठीक हूँ। पहले मैं अपनी अम्मा के लिए कुछ बोल दूं? जी बोले जल्दी बोले। मैं उनको आज उनकी बर्थडे 12 सितंबर है, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आपको अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, सेहत बढ़ा दे, आप हमारी खुशियाँ देखें, और आप ये बिल्कुल मत कहा करें कि तुम लोग की जिंदगी में मुझे कुछ ना हो। मैं चाहती हूँ कि आप हमारी जिंदगी में रहें। ठीक हो गया। सो चले जी आंटी, आपको एडवांस हैप्पी बर्थडे।
अच्छा, तो अब मुझे बताओ, फेल हुई हो? मेरी ना 8th में मैथ में बड़े गंदे मार्क्स आए थे। अच्छा, गंदे मार्क्स आए थे, मतलब फेल हुई थी ना। सीधी बात करो ना, क्यों ऐसे डरते क्यों हो, झिझकते क्यों हो? एक किताब में फेल होना होता है। अरे हाँ, चलो फेल हो गए। हाँ, मतलब एक्सेप्ट तो करो ना फेल हुए। तो भाई तो ना क्या रिएक्शन था? अच्छा, क्या रिएक्शन था फेल होने पे तुम्हारा? वो ताकि मेरे अब्बा जो है ना, वो मारने के साथ खिलाफ है, मतलब वो मारते नहीं है। और तो हमें घर पढ़ने आते थे, तो सर ने ना मेरी कमर पे थप्पड़ मारा था। वो थप्पड़ मुझे अभी तक याद है। थप्पड़ पड़े थे? हैं? हाँ, फिर अच्छा, एक चीज पे इसको थप्पड़ पड़े हैं और कह रही है नहीं एक किताब में मेरे बस थोड़े से गंदे मार्क्स आए थे, फेल हुई से टुकड़िए। नहीं, और मेरी बात है, तो मेरा तो कुछ नहीं किया। अच्छा, मुझे थप्पड़ पड़ा और सर को निकाल दिया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे खानदान यानी कि रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था तुम्हारे फेल होने पे? है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा क्योंकि उनको पता है कि जिंदगी में पहली बार तो हुई है, उसके बाद में अच्छे नंबर आ गए थे। ठीक हो गया, ऐसे रिश्तेदार हमें भी चाहिए, ऐसे रिश्तेदार हमें भी चाहिए जो कुछ नहीं बोलते, अल्लाह की कसम। भाई बात है ना, हम तो आपने ना यदि यहाँ से पोइट्री पढ़नी है ना, तो मैंने अपनी मदर को बोला कि आप भी कॉल करके पढ़े पोइट्री, क्योंकि वो ना बहुत अच्छी पढ़ती है, लिखती भी। तो अब मैं कोशिश करूंगी, अगर कॉल मिल गया तो वो आपको आज सुनाएंगी। चलें, ठीक हो गया। आज आप सुनेंगी मेरी शायरी। आज आप सुनाएंगे नहीं, आज आधा घंटा मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। आज एक तरफा होगा ये आखिरी आधा घंटा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बताइएगा। सोते सोते कॉल कर लिए लगता है आपने, है? किसी ने गलती से कॉल मिला के दे दिया आपको? बासी बात कर रही है, बासी बात कर रही हूँ मानी भाई, आंखें नहीं खुल रही इस टाइम पे, बहुत नींद आई हुई है। नहीं मानी भाई, जागते हुए कॉल की है, जागते हुए कॉल की, जागते हुए कॉल की है मानी भाई। हया खुल के बोलो, कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। मानी भाई कैसे? मुंह खोलो जरा, ऐसे आ जी नहीं, ऐसे नहीं, आ नहीं मानी भाई, नहीं करो ना। देखो भाई हूँ मैं, सिखा रहा हूँ तुम्हें, करो आ। नहीं मानी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि जब फेल हुई तो क्या रिएक्शन था? मानी भाई, पहले भी हमेशा पोजीशन लेती होती थी। अच्छा, मतलब बचपन की बात है, हमेशा पोजीशन लेती थी। उसके बाद हरकतें क्यों ऐसी कर ली कि फेल हो गई? नहीं मानी भाई, पहले भी नहीं पढ़ती थी, लेकिन सेकंड पोजीशन मेरी पक्की होती थी, लेकिन 9th क्लास में मैं आज फेल हो गई थी। ओए होए, तो क्या रिएक्शन था फिर? तो मानी भाई, मेरी फ्रेंड जो थी वो पास हो गई थी और मैं फेल हो गई थी। और जब घर आई हूँ तो मामा ने बेलन था हाथ में, वही सर में मारे थे, मेरे सर में 2 टांके लगे थे। अम्मा ने इतना मारा था, सर में 2 टांके लगे थे? ऐसी खतरनाक माएँ भी पाई जाती हैं जी। बच्चे हैं, फेल हो जाते हैं, क्या हो गया? मतलब कोई बात है, बच्चे की टांग तो नहीं ना टूट गई, वो फेल ही हुआ है। इसका मतलब है कि जो टीचर उसको पढ़ाना चाहते हैं। जी, मेरी मामा टीचर थी। अच्छा, अम्मा टीचर थी जी। उनको तो बिल्कुल इस चीज के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। उनको तो ये एहसास होना चाहिए था, हो सकता है कोई मेरी जैसी औरत पेपर चेक करने वाली, जिसकी अपने हस्बैंड से लड़ाई हो गई हो, उसने गुस्से में मेरी बेटी को फेल कर दिया हो, कुछ ऐसा चक्कर हो सकता है ना। लेकिन मानी भाई 9th क्लास में मैंने पढ़ा नहीं था, उसके बाद मैंने इतनी मेहनत की है कि मैं फिर कोरोना था, फिर 9th के हमने पेपर दिए, 10th में मेरे 1001 नंबर आए। शफकत साहब के दौर में सबके 1001 ही आए। शफकत साहब ने जिंदगी में और कुछ किया नहीं है, तो आप बच्चों पे इतनी शफकत कर दी है, आप सारी जिंदगी ये कह सकते हैं कि हमने भी 1000 नंबर लिए हैं। 6.5 साल च मिला के 1000 ना बने, तुसी इकट्ठे 1000 ले ले हैं। मेरी छोटी सिस्टर है ना, तो वो 5th क्लास में ना फेल हो गई थी, तो वापिस मामा को आके बताया, मामा ने जूतों से मारे उसे, तो दूसरी में तो उसने फर्स्ट पोजीशन ली है। तो ये मतलब वो कहावत के लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये इम्प्लीमेंट होती है हयावासी पे। एक दफा फेल होने पे 2 टांके लगे सर में, अगली दफा टॉप किया इस लड़की ने। ये माँ बाप नू पता होता है कि साडे ही बच्चे ने इंज नहीं सुधरना है ना। तो जनाब, रिश्तेदारों का रिएक्शन भी पूछ रहा हूँ मैं आपके फेल होने पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा।
रबिया फेल हुई हो? जी जी हाँ जी फेल हुई हूँ, तभी तो कॉल किया। अच्छा माशाल्लाह, टॉपर आई है हमारे शो में। ओ मार्क्स सदके अब्बा डसके। अच्छा कितनी दफा फेल होने का शर्फ हासिल किया आपने? दीजिए मैं अभी मास्टर्स में ऑनलाइन में मेरा पेपर फेल हुआ है, मतलब फिजिकल भी नहीं, ऑनलाइन में बुक्स खोल के मेरा पेपर फेल किया था टीचर ने। अच्छा तो फिर मुझे ये बताओ घर वालों ने क्या कहा? घर वालों ने तो बस मतलब अम्मी अबू ने तो कुछ नहीं पूछा, बस कहे कि ऑनलाइन है खैर है, बस सब पास हो गए। लेकिन मेरी बहन है जो PhD कर रही है ना, वो बड़ी पढ़ाकू है, तो उसने मुझे कहा तुम्हारी GPA कितनी है ना, तो मैंने बोला कि मेरा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी फेल है। कहते क्यों फेल है? मैंने कहा सबका फेल है, जिनका पास है 50 का पास है। तो मुझे तो चांस मिल गया ना GPA बढ़ाने की। और फिर उसने अबू को बताया था ना, तो फिर मेरा एक मन मोबाइल जो अबू ने मतलब वाईफाई का पासवर्ड सब कुछ चेंज कर दिया था कि तुमने पढ़ना। तो मैंने कहा मैंने तो ऑनलाइन मतलब बुक खोल के लिखा था, लेकिन जब टीचर ने फेल किया मैं क्या करूं? मतलब ग्रेजुएशन SSC सब कुछ पास, अब मास्टर में। अच्छा मुझे पगली, अच्छा मुझे ये बताओ रबिया के रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, हम ना अबू की फैमिली वाले हमारे मतलब मामलों में दखल देते, ना अम्मी वाले, हम बिल्कुल फ्री हैं। ठीक हो गया, मतलब इसकी तरफ फेल हुई है, लेकिन ये तो मतलब ऐसे लोग दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं? हमारे खानदानों में क्यों नहीं है? मैं बड़े दिल से आपसे ये बात कह रहा हूँ, ऐसे रिश्तेदार मुझे भी चाहिए जो कुछ भी ना रिएक्शन दें, जो कि बस ठीक है, जो जी रहे हो जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान आवाज चंगी भली तेरी ठीक आ रही थी एकदम ही मतलब साथ ही एकदम से तुम्हें तो मतलब आरजे बनने का शौक कैसे बन गया? हेलो जी सर। जी बोलते क्यों नहीं हो? ओ क्या कर लिया ऐसा? क्यों झुकी नजरों के साथ फोन करते हो मुझे? नाम तो बताओ। रमीज खुल के बात करो बेटा, कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा आज, मैं तुम्हें वादा है मेरा। मैं ठीक हूँ, लेकिन आपकी आवाज मैं सही सुन नहीं पा रहा। अनीस, और अनीस जो है आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ वापस चले गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान नाम बताइएगा। मैं बात कर रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ से। ठीक हो गया, किसी जगह पे ऐसी पे जाए जहाँ सिग्नल ठीक आए। ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए, आपका क्या हाल है? मेरे हाल बिल्कुल ठीक है, आप ठीक हैं, खैरियत से? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। तो भाईजान आपने भी स्कूल देखा है जिंदगी में, ये बाहर ही फिरते रहे हैं? बहुत स्कूल देखे हैं जी, बाहर से देखे हैं ना, वो मुझे पता चल गया आपसे बात करके कि माशाल्लाह स्कूल में रंग शंग ही कर दे रहे हो, है ना? नहीं रंग नहीं किया, बस बाहर से देखे, आप जैसे अच्छे अच्छे लोग देखे। अच्छा मेरे जैसे, मैं भी थोड़े तरह दही है, मैं भी बाहरों देखे है। नहीं लगता तो ऐसा नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। नहीं बाहरों ਵੇਖਣ वाले रेडियो जॉकी नहीं होते। रेडियो जॉकी नहीं होते जी, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे ने, मैं अंदरों भी वेखिया है, अंदर ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। चलो अल्लाह पाक साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਨ। ਕੀ ਰੰਗ ਕਰਨ ਦੀ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ मैं। खुश रहो जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मानी भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस लड़की ने नवी बैटरी तरवाई है ले। अच्छा नाम बताएंगे? शुमाइला फ्रॉम रावलपिंडी। शुमाइला रावलपिंडी से। एक शुमाइला तो जान नहीं छुट्टी, दूजी आ गई जी। अच्छा और दूसरी पहली कौन है? पहली अच्छा शुमाइला, ठीक है। पुरानी बुजुर्ग हमारी, वो जो फुफी है रेडियो पाकिस्तान की जी। हाँ। साइमा आप भी थी? नहीं अच्छा ये ताई की बात कर रहा हूँ मैं, शुमाइला ताई थी, सॉरी फुफी तो साइमा थी। हाँ, फुफू तो वो थी ना। अच्छा तो मुझे ये बताओ तुम कितनी दफा फेल हुई हो? माशाल्लाह आवाज बहुत कड़क लग रही हो, बहुत दफा फेल हुई हो माशाल्लाह। हाय नहीं मानी भाई, ऐसी भी बात नहीं, बस 10th में मार्क्स थोड़े कम आ गए थे। वैसे ओवरऑल बहुत पढ़ने वाली बच्ची हूँ, 10th में मार्क्स कम आ गए थे, उसके बाद तो फर्स्ट ईयर में आप बुक्स कुछ हाथ भी नहीं लगाया, क्या करे, मिड में पढ़े फिर फाइनल में पढ़े। और अब वो तो कहते बेटा तो ऐसा तो नहीं है हमारा खानदान। मैंने कहा बस अब पूछ कर मार्क्स ऐसे आ गए। फर्स्ट ईयर में कोरोना था, सॉरी 9th में कोरोना की वजह से पेपर भी नहीं हुए, 10th में 4 हुए हैं तो मार्क्स कम आ गए। अच्छा तो ठीक हो गया, मुझे ये बताओ कम आए हैं या फेल हुई हो?
नहीं कम आए हैं मानी भाई, 704 कम है ना। 704 मेरे 6 साल आज इकट्ठे करो तावी पूरे नहीं होंगे इन्हें। नहीं मानी भाई देखो वो फिर मुझे थोड़ी बेइज्जती महसूस होती है ना, पूरा खानदान इतना इंटेलिजेंट है, हत्ता के टीचर्स भी ये कहती है तुम्हारा खानदान तो इतना पढ़ा लिखा है, तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा पीछे पीछे पढ़ने की कोशिश तो कर रही हूँ। अच्छा ये खानदान वाले ना मतलब बीच में से अगर 4-5 अक्लमंद निकल आते हैं वो पढ़ लेते हैं तो बाकी बेचारों का है खोता बनाया होता है। सच में पीस दिया मैं अपनी फ्रेंड्स में भी बहुत फेमस हूं, लेकिन मैं खानदान की थोड़ी नालायक स्टूडेंट हूं, क्या करूं। मतलब अगर कुछ 2-4 को अक्लमंद आ गए अगर खानदान के अंदर, उन्होंने पढ़ लिया है, कोई अच्छी पोस्ट पे चले गया, तो बाकियों को थोड़ा सा ना गैप दे, स्पेस दे, ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छी एंजॉय कर सके। उनको भी पीछे कहते हैं ये 6 किलो दा बक्सा पाओ तो जाओ जाके पढ़ के आओ, को गाला करने वाली। हाँ जी सारे, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई क्या, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई क्या है, कोई क्या है। मैंने कहा मैं ही रह गई, मैं क्या करूं। बेटा तुसी अपने महल्ले तंदूर ला लवो जी। मैं तुसी अपने महल्ले तंदूर ला लवो। फिर मानी भाई लोग हंसेंगे ना, क्या करते हैं। देखें डॉक्टर के साथ अगर रोटी भी तो चाहिए होती है ना हॉस्पिटल में, उन्हें बोले जी एक पढ़ के डॉक्टर बन गया, दूसरा पढ़ के नान लगा रहा है, वो लिख के देता है तो मैं इधर से रोटी पेशेंट को भेजती हूँ। देखिए अपना अपना काम है। मैं ये तो कह दूं मानी भाई अगर मुझे जूता लगा दिया तो आगे कौन से नहीं लगे, जितनी तुम स्पीड में हो ना बड़े जुतियां खा दी तुम। नहीं मानी भाई, मैं बाबा की बहुत लाडली हूँ, लेकिन अगर तंदूर लगा लिया तो फिर लाडली क्या जूते खाने वाली बन जाऊंगी। अच्छा नंबर कम लेने पे खानदान का क्या रिएक्शन था। खानदान का ताया के बच्चे तो बहुत पढ़े लिखे हैं ना, मतलब बहुत, एक हार्ट स्पेशलिस्ट बन रही है, दूसरी भी मेडिकल कर रही है ना, तो उसके भी मार्क्स कम आए थे, लेकिन उसकी काफी मतलब ज्यादा थी, थोड़ी कम थी, तो वो कहती कि कम है, वो रो रही थी। फिर मेरे भी कम थे, लेकिन मेरे से ज्यादा कम है ना, उसकी 1000 की लाइन में। तो ताया अब्बू कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसे बहुत अच्छी है। मैंने कहा मुझे तंज मार रहे हैं, फिर सही में कह रही है। शुमाइला कोई मसला नहीं है, आज के बाद हम एक तहरीक का आगाज करते हैं जिसके अंदर हम मिलके खानदान में जितने भी इंटेलिजेंट लोग होंगे उनको निकालेंगे बाहर, ताकि वो बाकी बच्चों को खराब ना कर सके। मेरा पूरा खानदान इंटेलिजेंट, मैं किधर जाऊं, मुझे कोई ऐसे तरकीब बताए, मेरी इनसे जान छूट जाए। अभी मेरी कजन सुन रही है, उसने भी मेडिकल का टेस्ट देना, वो कॉल कर तो रही है, उसकी मिलनी आएगी तो मुझे डांटेगी। ठीक हो गया, नहीं ये लड़की ठीक कह रही है जी, इसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। हाँ मानी भाई, लेकिन पढ़ने का थोड़ा शौक भी है, लेकिन चलिए मार्क्स कम आ जाते हैं तो बर्दाश्त करें। हाँ बर्दाश्त करें जी, आप माँ बाप है, आपको पता नहीं हम आपके बच्चे हैं, बर्दाश्त करें। ओ मानी भाई मैं तो इस बार ना पता है आपको, मुझे लग रहा था मैं थोड़ी लायक हूँ, कोई बात नहीं, मेरी बहनें मुझसे नालायक है, उनके मार्क्स देख के इस बार तो मुझे लग रहा था नहीं सच में मैं ही नालायक हूँ। नहीं कभी कभी हकीकत खुल के सामने आ जाती है ना शुमाइला। मानी भाई कोरोना की वजह से था, इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में बगैर, तब मैंने 9-10 में बहुत पढ़ा था, लेकिन अब फर्स्ट ईयर में बगैर पढ़े पेपर दिए, अब देखें क्या होता है। इस तो बात मानी भाई बस करे अल्लाह खैर ही करे। मेरा रिजल्ट आने वाला है, बहुत सारी दुआ करना, और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स सुन रही है, निमरा, बुशरा, हाजरा और कजन हबीबा सुन रही है, सुमैया, उमामा और बेस्ट फ्रेंड किंदील सुन रही है। मानी भाई हमारी फ्रेंडशिप को आज रात को 12 बजे 4 साल हो जाएंगे, और उसको मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और सबको सलाम। बिस्मा भी सुन रही है। हाँ ठीक हो गया। और को मोहल्ले च रह तो नहीं गया? ओ मानी भाई मोहल्ले वाले सारे सुनते हैं, बट मुझे नाम नहीं आते उनके। हाय ना किया अगर लड़की शुमाइला थी हमारे साथ, और शुमाइला ने बड़ी खुली खुली खरी बातें की हैं, मजा आया शुमाइला से बात करके। अपना बहुत सारा कजन सारी सुन रही हूँ, आगे मेरी इज्जत करेंगी, दुआ करें उनकी कॉल मिल जाए। ओए ऐसे पढ़ाकू कजन्स को हम निकालेंगे खानदान से, इसके ऊपर तहरीक बनाएंगे मैं और तुम शुमाइला। जी भाई, सबके इतने मार्क्स आ जाते, पता नहीं कहाँ से पढ़ लेंगे, हमसे पढ़ा भी नहीं जाता। नहीं देखो ना, इनको अगर हम पे तरस आता हो तो थोड़े थोड़े मार्क्स हमें दे देना ताकि हमारे भी अच्छे हो जाए। जी मानी भाई इतने हैं कि अगर 1000 की लाइन में भी मार्क्स आ जाए तो फिर पेपर देने पे तुल जाते। मैंने कहा अल्लाह मेरे इतने आए तो मैं कभी दूसरी बार ना दूं, कभी ना दूं। कसम से मेरे तो 500 भी आ जाए तो मैं कहता हूँ जिंदगी सफल है, मतलब जिंदगी का मकसद ही पूरा हो गया, लेकिन 500 भी नहीं आते। मानी भाई मेरे कजन के 1005 आए, उसने फिर दिए, उन्हें कहना पाकिस्तान फतह कर लिया। और एक कजन है उसकी 9th में 469 आए, उसने फिर दिए, फिर 516 आए। इसे कश्मीर आजाद करवाने के लिए भेजो जिसने 500-900 लिए। मानी भाई वो नहीं आजाद कर सकती। मानी भाई मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं, मेरे बस खानदान में सिर्फ नाम हो, बेशक मैं नालायक हूँ। तू एक काम करना, तू टैंकी च वाड़ के सोया कर उते, तेरा पूरे खानदान च ना होगा।
मानी भाई पता है मुझे नजर नहीं आता, लेकिन मैं सोचती हूँ मैं कुछ ऐसा करूँ ना जिससे मेरा खानदान फिर मेरी वाह वाह करे। नहीं तेरा वाह वाह ही होएगा उन्होंने। थैंक यू सो मच शुमाइला। सो जनाब टाइम गुजरने का बिल्कुल पता ही नहीं चलता, 20 मिनट गुजर भी गए। सो मजीद 10 मिनट आपकी कॉल्स के हैं जी। मेरा नाम मानी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मानी भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाम बताइएगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है मानी भाई। मेरी आवाज मुझे भी वापस आ रही है। हैंड फ्री हटाएं आप। एडी बुरी आवाज है मेरी, मैंने आज पता लगा। अच्छा आपकी मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, आप दोबारा कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई ठाक है? मैं ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। नाम बताइएगा। इनार खान बोल रहा हूँ पिंडी से। भाईजान सोते सोते कॉल करेंगे, मैं काट दूंगा। जिस बंदे में एनर्जी होगी वो बंदा मुझे कॉल करेगा सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी जी, नाम बताइएगा। और जनाब ये पाकिस्तान से बाहर से कॉल थी लेकिन कट गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। मैं सायरा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। सायरा बात कर रही है रावलपिंडी से। सायरा कितनी दफा फेल हुई है सायरा? मानी भाई मैं हकीकत बताऊँ, 7वीं क्लास में थी तब भी फेल हुई हूँ, 8वीं में गई हूँ तब भी फेल हुई हूँ, 9वीं में गई हूँ तब भी फेल हुई हूँ। सारे रिश्तेदार कहते हैं पैसे जाया करिए, नहीं किसी ने ये नहीं कहा तुम्हें कि तुम इतनी दफा फेल हो रही, शादी कर लो। हाँ बस मानी भाई क्या करें, पढ़ते हैं, जोर लगाते हैं, पढ़ते हैं दिन रात। बेटा पढ़ाई बेटा पढ़ाई के लिए कौन सा जोर लगाना पड़ता है? तू की बार को रेड़ा चलानी है। नहीं मानी भाई फिर भी बैठ के पढ़ते हैं ना, मेहनत करते हैं, दिन रात बैठ के पढ़ते हैं, तो फिर भी पास होना चाहिए ना। अच्छा इतनी मेहनत करने के बाद जब हाथ में रिजल्ट कार्ड आता है तो क्या है, फीलिंग क्या होती है जब फेल लिखा होता है ऊपर? मानी भाई फिर बहुत दुख होता है कि हमने इतनी मेहनत की, हम फिर फेल हो गए। अच्छा कभी मार पड़ी है फेल होने पे? मानी भाई बहुत मार पड़ी है, मार भी पड़ी है, ऊपर से शादी भी करने को तैयार हो गए हैं। वो कह रहे हैं शादी करो इसकी बच्ची। तुम जिस मकसद के लिए फेल होती थी मतलब उसमें कामयाब हो गई हो? नहीं नहीं मानी भाई मैंने तो पढ़ना था, लेकिन अम्मी अब्बू ने अब शादी के प्रोग्राम बना लिए। तो ये बड़े ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ फेल हो जाती, तैयारी पूरी करनगी, फेल हो जाएंगे। नहीं मानी भाई मेरी ऐसे लड़के के साथ, खाला के बेटे के साथ मंगनी हुई है जो जिसने PhD की हुई है, तो मुझे फिर पढ़ने की क्या? ये उसको पढ़ने की सजा मिली है। ये उसको PhD करने की सजा मिली है। मेरा पुत्र चल हाँ ना मानी भाई देखो ना, मैंने नहीं पढ़ा तो फिर मुझे PhD वाला हस्बैंड मिल जाएगा, इससे बेहतर क्या है? नहीं देखो ना, तुम्हारे लिए ये सजा है कि तुम्हें PhD डॉक्टर मिला है, उसके लिए ये सजा है कि उन्हें 7वीं च भी फेल होने वाली, 8वीं च भी फेल होने वाली, 9वीं च भी फेल होने वाली। अच्छा तो रिश्तेदार क्या कहते थे फेल होने पे? रिश्तेदार यही कहते थे कि आप इतने पैसे लगा रही हो, बच्ची ने पढ़ना नहीं है तो बस रहने दो, ना पढ़ाओ। बेटा तुसी दुबई पढ़न जांदे सो, इन्ने पैसे मतलब कि करोड़ा रुपए लग गए तुम्हारी पढ़ाई से? हाँ ना पैसे तो लगते हैं ना मानी भाई, जाहिर बात है, माँ बाप पैसे लगा के पढ़ाते हैं ना बच्चों को। हाँ देखा ना, ये तेज लड़कियां होती है ऐसी, जानबूझ के माँ बाप के कान में डाल रही थी कि बहुत पैसे लग रहे हैं, बहुत पैसे लग रहे हैं, शादी कराओ, बहुत पैसे लग रहे हैं। अच्छा ये इनका अपना खेल बनाया होता है, बाद में जब शादी की बात आती है नहीं मानी भाई ऐसी कोई बात नहीं। नहीं अब तो हम समझते हैं, अब तो हम समझते हैं लड़की। अच्छा तो मुझे ये बताओ, मार तो माशाल्लाह तुमने मुझे बताया कि बहुत पड़ी है, तो हमारे मानी भाई बहुत मार पड़ती है, अम्मी से नहीं बल्कि अब्बू से भी मार पड़ती है। अच्छा अम्मी जो है वो क्या क्या आलात इस्तेमाल करती थी मारने के लिए आपको? अब्बू डांट के बाहर चले जाते थे और अम्मी बहुत ज्यादा मारती भी थी और खान में फिर गालियां भी देती थी, कहती तू नहीं पढ़ना, तू हराम कर देते ने सारे पैसे, प्यो कमा के ले अंदर, तू नहीं पढ़ रही। अच्छा ये तो सारी अब मेरे लिए गल्ला लग रही है। इंजी लग रहा मेरा को मेरी बायोग्राफी लिखी जा रही है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, बड़ा अच्छा लगा तुमसे बात करके। वो PhD वाले मेरे भरा थे, रहम करी थोड़ा जा, ओदी सजा थोड़ी कटाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, नाम बताइएगा, हैंड फ्री हटा दें आप। मानी भाई क्या हाल है, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले हैंड फ्री लगाई थी आपने है ना?
जी जी बिल्कुल। मैं दूरू गलत बंदा मैं दूरू पछाड़ लेना। शुएब चांडियो बोल रहा हूँ। शुएब चांडियो साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप तो पाकिस्तान आर्मी से आपका ताल्लुक है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भी आज तो बचपन से दुखों पे नमक छिड़क रहे हैं। अच्छा, तो कितनी दफा फेल हुए ये बताओ? मानी भाई मैंने शुरू में तो कुरान मजीद हिफ्ज़ किया था। अच्छा। तो मैं तकरीबन 15 सिपारा पढ़ रहा था, तो फिर भाग गया था घर से ना, लाहौर निकल गया था। अच्छा। तो तकरीबन 15 दिन मैं गुम रहा था। अच्छा। घर से ना, तो उससे मैं छोटा था, तकरीबन 12-13 साल का था। तो फिर मेरे वालिदैन तो बड़े परेशान रहे, अखबार में फीसें दी हुई थी, बड़े रोते रहे पीछे, रिश्तेदार सारे परेशान थे। नहीं, वो असल में परेशान नहीं थे, वो कह रहे एक बार लब्बे सही सानू। तो पहले तो गुस्सा था, लेकिन बाद में फिर सही ठंडे हो गया। जितना वक्त ज्यादा गुजर गया था ना, क्योंकि मैं माँ बाप का इकलौता था। अच्छा, ये देखा ना, ऐसे लोग तेज लोग होते हैं, इनको पता होता है कि बेचारे माँ बाप पिघल जाएंगे, वो फिर बच गया। फिर ये कि जब मैं वो मिला मीनार पाकिस्तान में पकड़ा गया था, वो गुमशुदा बच्चे पकड़ते हैं। अच्छा। वहाँ पे मैं 15 लाहौर में, मतलब है कि 15 दिन उधर गुजारे थे। क्या करते पकड़े गए थे मीनार पाकिस्तान में? झूले लेते हुए। अच्छा, ठीक हो गया। तो पकड़े गए, फिर क्या हुआ? फिर वो पकड़ के ले गए थे, तो उन्होंने फिर घर बंदा, मैंने एड्रेस बताया था, उन्होंने मेरा रिकॉर्ड किया था। तो फिर घर बंदा पहुंचा था, फिर मैं मामू आए थे लेने के लिए। जब दफ्तर वालों ने बोला मोहम्मद शुएब आ जाए, बस मैं तो डर के कांपने लग गया था कि अभी शक्ल कैसे दिखाऊंगा। अच्छा। खैर फिर मामू ने तैयार श्यार किया था, तो फिर वापस ले आए थे घर में। जब वापस आया तो पूरा मोहल्ला गाँव मेरा इकट्ठा हुआ था। आय हाय, वाह जी, बंदा वर्ल्ड कप जीत के आया वापस। कुछ ऐसे मजाक करने वाले भी थे, आप जैसे कहते हाजी साहब आया हार लेके फूल के। कसम से नहीं, ये वाकया मेरे साथ भी हो चुका है, घर से भागने वाला। मैंने भी कुछ 30 दिन घर से बाहर गुजारे थे, सही नाक की लकीरें निकलवाई थी। लेकिन कह रहा हूँ, ये तो बचपन के जख्म पे नमक छिड़क रहे हैं। हाँ, नहीं, ये देखो, ये सबकी जिंदगी के वाकयात है। मैं ये जो प्रोग्राम कर रहा हूँ, रिजल्ट वाले दिन मैं फेल हुआ, ठीक है। आज मैं बताता हूँ आपको, आखिरी मिनट चल रहा है मेरा ख्याल है, मैं फेल हो गया जनाब। तो मेरी हिम्मत चेक करे, मेरा दिमाग चेक करे, शातिर दिमाग था मैं, स्पीड में। मेरे अब्बा जो थे, उनका नाम मंजूर था, तो वो ऐसे ना बड़े, उनके साइन बड़े आसान से थे, एम डालते थे, बीच में एच लिखते थे, हल्का सा ऐसे ऊपर किया और बस। मैंने ना जब पेपर दिए तो उसके बाद मैंने अब्बा के जहां साइन वो करते थे, वो सामने रख के मैंने कॉपी करना शुरू कर दिए। मुझे तो पता था ना, बंदे ने जो काम किया होता है, पेपर देने के बाद लड़कों की शक्लें एवं नहीं लटकी होती, उनको पता होता है रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो वैसे हम लोगों से कहते रहते, बहुत अच्छा हुआ जी, बहुत अच्छा हुआ। आखिरी दिन भी कह रहे होते हैं, इतने ढीठ होते हैं, आखिरी दिन भी नहीं मानते कि पेपर अच्छे नहीं हुए। हम कहते हैं पेपर बहुत ही अच्छे हुए, लेकिन रिजल्ट जब आया ना, मैंने देखा वही एग्जैक्ट 3 किताबों में सप्ली, मैं कहना वही मानी, आज तेनू वो तेरी प्रैक्टिस काम आएगी। जनाब, टीचर ने जब कहा रिजल्ट कार्ड पे आप जो है साइन करवा के तो जमा करवा दें, मैं गया घर बैठ के, मैंने अब्बू के साइन किए, वापस भेज दिया। अब्बू ने मुझसे पूछा अगले दिन रिजल्ट आ गया, मैंने कहा नहीं जी, उन्होंने लेट कर दिया रिजल्ट। दूसरे दिन अब्बू ने पूछा, तीसरे दिन अब्बू ने पूछा, चौथे दिन अब्बू ने पूछा, मैंने रोज कह दिया, मैंने कहा दिया ही नहीं है जी, अभी तक नहीं दिया। अब मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था अब्बू चले जाएंगे लेने के लिए रिजल्ट, कि क्या हो गया मेरे बेटे को, आप रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो वो रिजल्ट लेने वो चले गए अपने स्कूल में रिजल्ट लेने के लिए। तो अगलों ने कहा जी वो तो अब्बे साइन करके वापस ही भेजे है। और उसके बाद फिर उधर मुझे जो लाफे पड़े, ओए होए। देखो ये बचपन के रस्म है। फिर मैंने 8वीं क्लास में, इसके बाद मैं 8वीं क्लास में बैठ गया था, मतलब फिर ज़हन खुला हुआ था, रटे लगा लेता था। अच्छा, वैसे एक बात है, जिंदगी में फेल होना चाहिए, ये भी एक एक्सपीरियंस है। मतलब जिसने फेल होने का एक्सपीरियंस नहीं किया, उसने भी जिंदगी का आधा मजा नहीं लिया। मतलब वो जो 4-5 घंटे होते हैं रिजल्ट मिलने से लेके घर में बताने तक, आय हाय, इंसान के अंदर ऐसी सोच आती है, पहाड़ से छलांग लगा दूं। दिल करता है बंदा जाके टैंकी में सो जाए, कल बात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मैंने भी एक आपकी शायरी पढ़ूंगा, तो याद की है मैंने, रट्टू का अभी तक मालिक हूँ। नहीं, वो लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं, अक्लमंद आदमी है मैं। ये मुझे बड़ी पसंद है ये आपकी शायरी ना। जी। तो, कल सब मैं वो और हम जात बड़ी देर तक हंसते रहे,
हरूफ कागज कलम दवात बड़ी देर तक हंसते रहे। और सुना जो एक हर्फ अलिफ अल्लाह मैंने, अव्वल बात रूह के जज्बात बड़ी देर तक हंसते रहे। और सीना बसीना सुनी थी जिनसे इसरार खुदी की बातें, सुन के मेरी बात बड़ी देर तक हंसते रहे। ओए होए। और इस कारे गैर में मिसले ऐना थे जो मानी, आजमा के वो मेरी जात बड़ी देर तक हंसते रहे। शुएब चाडिया साहब अपना बहुत सारा ख्याल रखे और दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करनी है। अभी टाइम ही नहीं। अल्लाह हाफिज़। सो जनाब 11:30 हो गए पूरे। सो कहना आप लोगों से ये है कि यार जिंदगी में अगर फेल होते हैं तो ये दोबारा से चांस मिलता है आपको। यकीनन माँ बाप जो है वो ये बात नहीं समझते, उन्होंने पैसे लगाए होते हैं, पैसे लगाए होते हैं। चलो हल्के फुल्के लितर पड़ जाते हैं, बर्दाश्त कर लिया करें, लेकिन फेल होना भी एक फन है। और फेल होके माँ बाप से बचना उससे बड़ा फन है। और उसके बाद रिश्तेदारों की तनकीद से बचना उससे बड़ा फन है। और फिर रिजल्ट जो है वो 2 नंबर बना के माँ बाप से साइन करवाना वो उससे बड़ा फन है। हमने तो एक दफा रिजल्ट भी मैंने खुद बना लिया था। मैंने 98 लिखे, मेरे अब्बा को यकीन ही नहीं आया, उन्होंने जहाँ पकड़ा मुझे। उन्होंने कहा तू 98 नंबर नहीं ला सकता, तू मेरा पुत्र है मेरा। सो जनाब एंजॉय करें लाइफ को। 11:30 के बाद वापस आऊंगा, फिर लगाऊंगा गपशप। स्टे ट्यून टू 101। मेरा नाम मानी है। 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gang, 7, 8, gute Nacht. Time check. It's 11:30 p.m. बदनाम चनावे में ते तेरियां मन मेरियां छड़ यार जमाना जो भी कहंदा चनावे में ते तेरियां मन मेरियां छड़ यार जमाना जो भी कहंदा। मेरी जात बिखर रही है कोई उसको बताए, मेरी जात बिखर रही है कोई उसको बताए, हरफे दुआ सिमट रही है कोई उसको बताए। और मेरे दिल की धड़कन मुझसे गुफ्तगू नहीं करती, मेरे दिल की धड़कन मुझसे गुफ्तगू नहीं करती, तेरे बिना जीने की आरजू नहीं करती। और खामोशी है चारों ओर और जिक्र तेरा है, खामोशी है चारों ओर और जिक्र तेरा है। निगाहें तेरी फिक्र में बेहिसाब रोई हैं, और बहुत काट ली जुदाई अब तो लौट आए, बहुत काट ली जुदाई अब तो लौट आए। ऐ काश कोई राह गुजर जा उसे बताए। और मेरी नजर ने तुझे देखने को कलमा पड़ा है, मेरी नजर ने तुझे देखने को कलमा पड़ा है। आंखें अश्क बावजू हैं कोई उसको ले आए, मेरी जात बिखर रही है कोई उसको बताए, हरफे दुआ सिमट रही है कोई उसको बताए। मन का ये मौजी है करता ये रोगी है, दिल के सहराओं का बंजारा जोगी है। न चलनियां तेरियां मन मेरियां छड़ यार जमाना जो भी कहंदा। चुनवे में ते तेरियां
इश्क 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 अजाब होता है, इश्क अजाब होता है, बाइसे सवाब होता है। बेवफा अगयार की संगत, बेवफा अगयार की संगत दोहरा अजाब होता है। और जागती आंखों में जो कैद हो अंधेरा, वही ख्वाब होता है। और यादें टपकती रहती हैं, यादें टपकती रहती हैं, बादल जब कोई आब होता है। और जिन्हें ढूंढो चिराग लेकर तुम, अक्सर वही नायाब होता है। जब से है और जब लगे इश्क की हूँ मानी, जब लगे इश्क की हूँ मानी, तभी खाना खराब होता है, इश्क अजाब होता है। लबों पे आई, छोड़ दो ये बेवफाई, सांसें थम रही हैं, अब तो मान जाओ हर जाई। ना और दीवाना कर, ना कोई बहाना कर, या अपना कह दे तू, या सबसे बेगाना कर। न कर हेरा फेरियां मन मेरियां, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा, जनावे मैं ते तेरियां मन मेरियां, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा। और वो है कि सजा मेरे प्यार की आज उसने सुना दी, सजा मेरे प्यार की आज उसने सुना दी। चली थी दिल की धड़कन वो फिर से थमा दी। और आंखों में शोर और लब मेरे खामोश, आंखों में शोर और लब मेरे खामोश, इंसाफे मोहब्बत देखिए क्या दफा उसने लगा दी। और मंजिल तो क्या राह गुजर भी न समझा उसने, मंजिल तो क्या राह गुजर भी न समझा उसने, बोलता भी तो क्या सजा और उसने बढ़ा दी। और फकत फकत जो अपना था वही बेगाना निकला मानी, फकत जो अपना था वही बेगाना निकला मानी। जीती थी जो बाजी आज उसने वो हरा दी। सजा मेरे प्यार की आज उसने सुना दी। चली थी दिल की धड़कन फिर उसने थमा दी। छड़ यार जमाना जो भी कहंदा, चुनावे में ते तेरियां मन मेरियां, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा। यूनिवर्सिटी का वो पहला दिन, हाय हाय यूनिवर्सिटी वालों, ये आप लोगों के नाम है, ये गजल, ये नज़म आप सबके नाम है कि यूनिवर्सिटी का वो पहला दिन। आंखों में था खुशी का नूर, दिल में हसरतें भी थी हजूर। रंग ही रंग थे चारों ओर, क्या कहिए सभी थे नजर के चोर। और कैंटीन पर जो नजर पड़ी, लड़की कहिए या एक परी, उसे देख के वो हंस दी। और देखी जो आंखों की चमक, दिल खुशी से झूम उठा। समझ यूं शुरू हुई एक नई क्लास, मोहब्बत का एक किस्सा नया। इसकी जान से लाइब्रेरी में वो बेवजह आना, टेबल पर बैठे धीरे से मुस्कुराना, लूट ले बाहर किताबों का आंखों से नाप करना, इश्क तन्हा जैसे के हो टॉप करना। ढूंढे ना सहारों को, वो तो था एक रोज का शुगल, फिर बढ़े वो प्यार की तरफ। करता ये इजहार भी कर बैठे, इकरार भी कर बैठे, पहली पहली दफा थी दोनों प्यार ही कर बैठे। जोगी है चलनिया और खुशी ही खुशी थी हर तरफ, प्यार चढ़ा परवान बना मोहब्बत का सफर। आखिर लफ्ज मोहब्बत था, कुछ असर तो होना था, इस कहानी में भी कहीं ना कहीं तो रोना था। और बनकर भी बात बन ना पाई, और आ गई उनके बीच राह जुदाई। हंसती आंखों से आंसू बहे, मोहब्बत ही आखिर क्या कहिए। तब मैंने ये मान लिया कि सच कहा था किसी ने के वो जवानी जवानी नहीं जिसमें मोहब्बत की कहानी नहीं। यूनिवर्सिटी का वो पहला दिन। आस तेरी जब से है मन को लगाई, चैन दिल का रातों
से है मन को लगाई, चैन दिल का रातों की नींद है गवाई, जाने है लबों पे आई, छोड़ दो ये बेवफाई, सांसें थम रही है अब तो मान जाओ हर जाई, ना और दीवाना कर ना कोई बहाना कर, या अपना कह दे तू या सबसे बेगाना कर, न कर हेरा फेरियां मन मेरी। चारों ओर अंधेरा और ये तन्हाई, चारों ओर अंधेरा और ये तन्हाई, ऐसे में मुझको फिर याद तेरी आई। वो खुशियों के पल जो साथ बीते थे, हाँ वो खुशियों के पल जो साथ बीते थे, दिसंबर की रातों में जो खेल हमने जीते थे, सोचा जो आज तो मेरी आंख भर आई, ऐसे में मुझको फिर याद तेरी आई। और कह कहूं मैं खुद को कहीं खो देना, कह कहूं मैं खुद को कहीं खो देना, फिल्म देखते हुए जज्बात में आके रो देना, आंखों में फिर वही रात उतर आई, और ऐसे में मुझको फिर याद तेरी आई। वो है कि कंधों पर सर रखकर देर तक बातें करना, कंधों पर सर रखकर देर तक बातें करना, बसर यूं ही लंबी सर्द रातें करना, हाँ जीत के हूँ हारा मेरी जात है पराई, ऐसे में मुझको फिर याद तेरी आई। कोई इश्क और तू नहीं तो कुछ भी नहीं यही सोच होती थी, तू नहीं तो कुछ भी नहीं यही सोच होती थी, बातें करते करते जब तू गले लगा के सोती थी, रातें वही मानी पर नींद है हर जाई, ऐसे में मुझको फिर याद तेरी आई। तो जनाब नज़म का उन्वान है बेबसी के लम्हे। कहते हैं कि कुछ लोग बड़े जल्दबाज होते हैं, कहते हैं कि कुछ लोग बड़े जल्दबाज होते हैं, आंखों में नहीं रुकते सीधे दिल में उतर जाते हैं, और दिल में बैठकर इलान करते हैं कि निकाल कर दिखाओ तुम्हें मान जाते हैं, नहीं निकाल पाते हम उनको चाह कर भी, बेबसी के लम्हे हम पे छा जाते हैं, बेबसी का लम्हा क्यों कैसे किस तरह आता है ये, आते ही अपना हक जताता है ये, वो मेरा कब था वो कैसे ये गुमा करे, चला जाए मेरे जीवन से एहसान करे, मैं नहीं हारना चाहता मुझे ना परेशान करे, बेबसी का लम्हा। आखिर क्या है ये बेबसी का लम्हा, देखता हूँ तो वो है, सोचता हूँ तो वो है, मेरी हर बात में वो, मेरी अपनी जात में वो, मेरे तन बदन पर छा गया है, मुझे अपनी जात बना गया है, आंखें बंद मैं ख्वाब देखूं और हर हर ख्याल का महवर सिर्फ वो, सिर्फ वो, सुनो पगली तुम चाहकर भी उसको दिल से ना निकाल पाई, वो गैर तो हो नहीं सकता ना ही हर जाई, जब ये बेबसी का लम्हा तुम पे छा जाए, समझ लेना कि प्यार ने दिल पे दस्तक दी है, अपना हाथ बढ़ाना और वो लम्हा थाम लेना, ये बेबसी का लम्हा ही तो प्यार है, बेबसी का लम्हा। जब से है मन को लगाई, चैन दिल का रातों की नींद है गवाई, आस तेरी जब से है मन को लगाई, चैन दिल का। इश्क में राहते कम ज्यादा खसारे देखे, इश्क में राहते कम ज्यादा खसारे देखे, और चंद पल में बदलते हुए प्यारे देखे, क्या बताएं तुम्हें कैसी रही आखिरी मुलाकात, क्या बताएं तुम्हें कैसी रही आखिरी मुलाकात, उसने अपनी ही कही कहाँ दर्द हमारे देखे, कोई बहाना कर,
और दिल भी गद्दार है, सुनता ही नहीं मेरी बात। दिल भी गद्दार है, सुनता ही नहीं मेरी बात। दम का पानी भी पिया मानी, तावीज भी सारे देखे। इश्क में राहते कम, ज्यादा खसारे देखे। वो है कि मुझे खो के उसने यूं किया कि हंसते हंसते रो दिया। मुझे कर सके जो यूं बयां, तेरी आंख में वो नमी नहीं। वही शोखियां सब तुझ में हैं, तेरी चाहते तेरे बस में हैं। मैं दूर हूं तेरे कर्ब से, तेरी जात में कोई कमी नहीं। और ख्वाब भी अब बेगाने हुए, आंखों में अब कोई चेहरा नहीं। मिटाई थी जो तुमने तस्वीर जाना, चाहकर भी हमसे बनी नहीं। और यादों में खुद को बहा दिया, के दिनों में वक्त बिता दिया। बहुत चाहा कि खुद को रोक लूं, मेरी सोच मुझसे थमी नहीं। और वो रोज रोज की महफिलें, दिले बेकरार की हसरतें। वो रोज रोज की महफिलें, दिले बेकरार की हसरतें। जब से बिछड़े हैं तुमसे मानी, महफिल दिल कभी जमी नहीं। जमाना जो भी कहंदा, चुनावे में ते तेरियां मन मेरियां। छड़ यार जमाना जो भी कहंदा। रम्ज ये कोई भी समझ न पाए, करे जो तमन्ना इसकी जान से वो जाए। रम्ज ये कोई भी समझ न पाए, करे जो तमन्ना इसकी। जो कभी मैं उसकी चाहतों का शुमार करूं, नैनों के जो कभी मैं उसकी चाहतों का शुमार करूं, ना चाहते हुए भी उसे प्यार करूं। इश्क तन्हा चलता है, मैं उसका नहीं ये हकीकत जानता हूं मैं उसका नहीं ये हकीकत जानता हूं मैं। वो मिल जाए किसी मोड़ पर, यही इंतजार करूं। सहराओं का और मेरी सोच पढ़ लेता है बिना पूछे मुझसे, मेरी सोच पढ़ लेता है बिना पूछे मुझसे। फिर बेवजह क्यों मैं उससे तकरार करूं। यार जमाना जो भी और हराता हूँ मैं उसको उसकी हर एक सोच में, हराता हूँ मैं उसको उसकी हर एक सोच में। मैं जीत के हूँ हारा, आज ये इकरार करूँ। जमाना जो भी और नजरें चुराता हूँ मैं उससे बेवजह हर पल, नजरें चुराता हूँ मैं उससे बेवजह हर पल। बिठाकर सामने आज जी भर के उसका दीदार करूँ। और खुद को भूल जाऊं मानी, लिपट जाऊं उससे, खुद को भूल जाऊं मानी, लिपट जाऊं उससे। आज मैं उसको अपनी जात का हकदार करूं। जो कभी मैं उसकी चाहतों का शुमार करूं, ना चाहते हुए भी बस उसे प्यार करूं। जब से है मन को लगाई, चैन दिल का रातों की नींद है गवाई। आस तेरी जब से है मन को लगाई, चैन दिल का रातों की नींद है गवाई। जान है लबों पे आई, छोड़ दो ये बेवफाई। सांसें थम रही हैं अब तो, मान जाओ हर जाई। और दीवाना कर, ना कोई बहाना कर। या अपना कह दे तू, या सबसे बेगाना कर। न कर हेरा फेरियां मन मेरियां। छड़ यार जमाना जो भी कहंदा, चनावे मैं ते तेरियां। वो है कि हंसता हूँ बड़ी शान से, बड़ा मस्त हूँ मैं। हंसता हूँ बड़ी शान से, बड़ा मस्त हूँ मैं।
बाखुदा मगर अंदर से टूटा हुआ शख्स हूं मैं। और लोग कहते हैं कि खुद सर है नहीं सुनता किसी की, लोग कहते हैं कि खुद सर है नहीं सुनता किसी की, इन कम ज़र्फ़ों के लिए बिगड़ा हुआ शख्स हूं मैं। और वफा को बेवफाई से जाना मैंने, वफा को बेवफाई से जाना मैंने, हर जज्बे से निपटा हुआ शख्स हूं मैं। और एक मोहब्बत ही तो रोग नहीं इस दुनिया में, एक मोहब्बत ही तो रोग नहीं इस दुनिया में, अपने कबीले से बिछड़ा हुआ शख्स हूं मैं। कोई इश्क नु रब आखे, कोई इश्क नु आखे राम, करे कमला चला ते कर देवे इश्क बदनाम। जनवे में ते तेरियां मन मेरियां, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा। जनवे में ते तेरियां मन मेरियां, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा। जाते जाते उसने ये बात कही है, जाते जाते उसने ये बात कही है, लकीर उसके हाथ की मेरे साथ रही है। और ये धड़कन और धड़कन में साज किसके हैं, ये धड़कन और धड़कन में साज किसके हैं, ये बात हमेशा से एक राज रही है। और जब भी कहने गया दिल की बात मैं उससे, समझ न पाए, जब भी कहने गया मैं दिल की बात उससे, लफ्ज बिखर गए अधूरी बात रही है। और तन्हाइयों में अक्सर खुद से उलझते रहना, तन्हाइयों में अक्सर खुद से ही उलझते रहना, सदियों से आशिक की यही सौगात रही है। और कुर्बतों के दौर में उसने यूं फासला रखा, कुर्बतों के दौर में उसने यूं फासला रखा, अनजान उसके लम्स से मेरी जात रही है। और किसी और का ना हो मेरा है वो मानी, किसी और का ना हो मेरा है वो मानी, रब से हमेशा मेरी यही फरियाद रही है। जाते जाते उसने ये बात कही है, लकीर उसके हाथ की मेरे साथ रही है। छड़ यार जमाना जो भी कहंदा, चुनवे में ते तेरियां मन मेरियां, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा। सोचूं जब जब उसको आंखें भीग सी जाएं, सोचूं जब जब उसको आंखें भीग सी जाएं, बरसात ना होकर भी बरसात हो यारो। और वो कतरा कतरा मुझ में कुछ इस तरह मिली, वो कतरा कतरा मुझ में कुछ इस तरह मिली, अजनबी होकर भी मेरी जात हो यारो। और सारी दुनिया खुद में मैं उसमें मगन था, सारी दुनिया खुद में मैं उसमें मगन था, जैसे कोई गुजरी हुई रात हो यारो। छोड़ दो ये बेवफाई, सांसें थम और जब जब उसको पाया खुद को खो दिया मैंने, जाओ, जब जब उसको पाया खुद को खो दिया मैंने, जैसे हंसी पलों का कोई साथ हो यारो। और कब दिल से दिल की धड़कन बनी ये बात मैं न जान सका, कब दिल से दिल की धड़कन बनी ये बात मैं न जान सका, जैसे कि मेरी जात का कोई राज हो यारो। सोचो जब जब उसको आंखें भीग सी जाए, बरसात ना होकर भी बरसात हो यारो। वो कतरा कतरा मुझ में कुछ इस तरह मिली, अजनबी होकर भी मेरी जात हो यारो। यार जमाना जो भी कहंदा। सो जनाब, आज के प्रोग्राम की आखिरी गजल आप लोगों के नाम। और ये गजल मैंने बड़ी दफा पढ़ी है, लेकिन आज भी किसी ने पढ़ी है कि मुझे याद है मानी भाई, लेकिन वो आप लोगों की नजर मैं खुद ही पढ़ूंगा उसको। वो है कि कल शब मैं वो और हमजाद बड़ी देर तक हंसते रहे, कल शब
मैं वो और हमजाद बड़ी देर तक हंसते रहे, हरूफ कागज कलम दवात बड़ी देर तक हंसते रहे। और सुना जो एक हरफे अलफ अल्लाह मैंने, सुना जो एक हरफे अलफ अल्लाह मैंने, अव्वलो बाद रूह के जज्बात बड़ी देर तक हंसते रहे। और सीना बसीना सुनी थी जिनसे इसरारे खुदी की बातें, सीना बसीना सुनी थी जिनसे इसरारे खुदी की बातें, सुन के मेरी बात बड़ी देर तक हंसते रहे। और इस कारे गैर में मिसले आईना थे जो मानी, इस कारे गैर में मिसले आईना थे जो मानी, आजमा के मेरी जात बड़ी देर तक हंसते रहे। तो जनाब छोड़े जा रहा हूँ इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए मेरे लिए जरूर दुआ कीजिए। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी बड़े ही प्यार से। अगर सोशल मीडिया पे मौजूद हैं और मुझे ढूंढना चाहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों का फीडबैक जो है ना वो मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करता है, तो फीडबैक लाजमी दिया करें। जाइए गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, टिकटॉक पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। इंशाल्लाह जुमे को फिर होगी मुलाकात, जब मिल बैठेंगे मैं और आप। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फेल होने से डरिएगा मत। अल्लाह हाफिज, फी ईमान अल्लाह।